विकेट कीपर आदर सिंह, नवनीत सिंह परियार, अक्षय सिंह बघेल, मकबूल हुसैन, विशाल मौर्य, दिलीप बिंजुआ, अजीम खान, सागर अंजाना और प्रिंस वर्मा। कैप्टन इरफान पटेल। बिल्कुल सर। और कर्नाटक की प्लेइंग 11 देखते तो एचएम नकुल है, शाबरी है, पुरुषोत्तम है, अब्दुल है, सागर भंडारी है, राजा सालीग्राम है, फिर मुत्तन्ना नाइक है, जयंत है, शोएब कुरैशी, सी रितेश और कप्तान है षणमुगानंदा। और सर इसी कॉम्बिनेशन से खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि परिस्थितियां आज अलग है। कल नाइट में मैच था तो उसकी परिस्थितियां कुछ अलग थी, लेकिन आज डे में मैच है तो परिस्थिति कहीं ना अलग है सर। तो जो कैप्टन ने कॉल लिया है, देखते हैं कितना सही साबित होता है। ये तो सर मैच में 2-4 ओवर में ही पता चलेगा सर। 6 हिट की बॉल जो है ये बल्लेबाजी के लिए भी और गेंदबाजी के लिए भी बहुत कारगर साबित हुई। कल लंबे लंबे 6 भी लगे, वहीं पर गेंदें तेज़ रफ्तार से ट्रैवल भी हुई। फिरकी की जादू को हमने कल अनुभव किया। तो मेरे ख्याल से कर्नाटक का टीम रात की अच्छी नींद के बाद और कल जो सबक सीखा है उसको सीख कर अब मैदान में उतरी है। मध्य प्रदेश टाइगर्स जो जीत की लय में आ चुके हैं वो जीत को बरकरार रखना चाहेंगे और खेल की शुरुआत होने जा रही है। कर्नाटका रॉयल किंग्स 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और लेट्स प्ले। बहुत व्यावसायिक आयोजन, ग्राफिक्स बहुत बढ़िया और पहले ओवर की शुरुआत। तो पहली गेंद पर शफल होकर खेलने का प्रयास था। सागर भंडारी पहला ओवर लेकर आए हैं और सागर भंडारी और अंकित मौर्य के बीच की जो द्वंद्व है वो देखने का मज़ा रहेगा। सर कल आपने देखा होगा कि सागर ओवर नहीं कर रहे थे, लेकिन बीच में एक आधा ओवर किया था। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, सागर इसीलिए गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कि उनको पता है कि जब उनके जो ओहो बहुत जबरदस्त, देखिए वहां पर प्रयास था, 2 बार अटेम्प्ट किया। अगर कैच पकड़ते तो सर बहुत बड़ी विकेट मिल जाती अंकित मौर्य की। अंकित मौर्य साहस भरी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सागर भंडारी भी कहाँ कम प्रयत्न रखते हैं। लाजवाब कोशिश, बोलर्स बैक ड्राइव, फॉलो थ्रू में बाघ की तरह। और कहते हैं जैसे रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान में बाघ जिस तरह विहार करते हैं, वैसे सागर भंडारी मानो बाघ ही बन गए थे मध्य प्रदेश के सामने। 2 गेंदें, कोई रन नहीं। सर उस कैच की इंपॉर्टेंस पता थी कहीं ना कहीं, और जानते थे कि वो कैच पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल अकेले 46 रन कर दिए थे। इस बार स्विच हिट मारने का प्रयास और अंकित मौर्य ने अपना तोहफा वहां पर दे दिया सागर भंडारी को। जहां है कि वो शॉट जब अटेम्प्ट करते हैं तो कब बल्ला कहाँ घुमाएंगे, लेकिन एक चीज़ है सर कि उनको ये पता है कि अगर वो रुक के कभी अगर खेलते हैं तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं टीम को मिलता है। और देखिए 3 बॉलें खेली, बिल्कुल खाता नहीं खोल पाए, और वो लगातार रहते हैं तो उसका फ़ायदा अंकित मौर्य को तो मिलता ही है, टीम को भी बहुत सारा फ़ायदा मिलता है सर। तो बहुत बड़ी विकेट सर। तो देखिए दिमाग से भी तेज है और रणनीति में भी तेज है सागर भंडारी। पहली 2 बिंदी गेंदों के जरिए उन्होंने अंकित मौर्य को थोड़ा सा परेशान किया, और अंकित मौर्य ऐसी शैली के बल्लेबाज है, उनको स्ट्रोक खेलने से मना करना, ये कहना, ये किसी खवैये को खाना मत खाइए, उपवास कीजिए कहने वाली बात थी। और स्विच हिट लगाते समय सागर भंडारी ने बदला ले लिया। तो पहला विकेट यहाँ पर मध्य प्रदेश ने खोया। कल का हीरो आज बना पाया है 0। सर वो भी है, और विकेट है। सागर भंडारी जिस तरीके से ओवर लेकर आए, अपने रेगुलर गेंदबाजों को गेंदबाजी ना करा के जिस तरीके से गेंदबाजी खुद आए पहला ओवर, उन्हें पता था कि अगर वो अंकित का विकेट निकाल देते हैं तो टीम को कहीं ना कहीं परेशानी में डाला जा सकता है। अजीम खान आए सर, 24 साल के हैं, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, और इनके पास जो फ्लो है सर बैटिंग करने का वो बहुत ज़बरदस्त है। अजीम खान बल्लेबाजी को पसंद करता है। 0 पर 1 कल उस्मान पटेल ऐसी स्थिति में गोल्डन डक में आउट हुए दोनों मुकाबलों में। और महाराष्ट्र वॉरियर्स जब आगे तरक्की करेगी तो उस्मान के फॉर्म की चर्चा रहेगी। भंडारी की अगली गेंद ऑफ कटर अंदर की जानिब आई थी। कर्नाटका में लाइट टेनिस बॉल का क्रिकेट ये ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन आने वाले दिनों में ITCSF की स्थापना के बाद जो लाइट से खेल रहे हैं वो हैवी से, जो हैवी से खेल रहे हैं वो लाइट से, और फिर अलग अलग बाउंड्री लाइन पर क्रिकेट होता है। तो ये सारी चीज़ों को तमाम एसोसिएशन के ज़रिए खिलाड़ियों को अपने अपने राज्यों में इम्प्रूव करना होगा। इस बीच एक और लाजवाब गेंद स्नॉटर थी, कंधे का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं सागर भंडारी।
सर बिल्कुल करते हैं, और बीच में जो विविधता प्रदान करते हैं, बैटिंग तो वो करते ही हैं, लेकिन गेंदबाजी में जिस तरीके से एफर्ट डालते हैं वो दूसरे खिलाड़ी भी हैं, जूनियर खिलाड़ी, उनको भी फ़ायदा मिलता है कहीं ना कहीं सर। विशाल मौर्य नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं, अजीम खान, और यहाँ पर सागर भंडारी का ये विकेट मेडन, इसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। कल मैं जीत नहीं पाया था तो क्या हुआ, उठकर यहाँ पर वो अब खड़े हुए हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना कि गिरकर उठना मेरी ताकत है और हारकर जीतना मेरी काबिलियत है। ये मिडन ओवर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर दबाव तो पहले से ही बना लिया था अंकित को। क्या है सर, मैं आपको बताऊं कि एमपी में ही क्रिकेट ज़्यादा सागर भंडारी खेलते हैं। ये पूरा मिडन ओवर जिस तरह अंकित मौर्य स्विच हिट मारने गए, सागर भंडारी स्टंप के एक तरफ लगातार गेंद, अब ये फॉलिंग स्वीप नहीं कर पाया और बाग की चपलता, और यहाँ पर ये विकेट। लगातार ऑफ स्टंप के आसपास गेंद को रखना, विविधता भरी गेंदबाजी, कभी गुड लेंथ कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ, एक बार गेंद को अंदर की जानिब काटा, बड़ी सहजता के साथ। सागर भंडारी ऑलराउंडर के रूप में हरफन मौला खिलाड़ी हैं। जब बल्लेबाजी करते हैं तो लिफ्ट बनते हैं और जब गेंदबाजी करते हैं तो स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए थार दी जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा तोहफा है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए, और जो भी बनेगा निश्चित रूप से सवारी करना चाहेगा इसकी, और थार का भी अपना ही मज़ा है। लोग पैसे से खरीदते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कप में अगर ये मैन ऑफ द सीरीज़ मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है सर, और सपना पूरा हो सकता है थार का सर। हाँ, खेल में अगर आप लाते हैं धार तो ज़रूर जीत सकते हैं थार। सी रितिश, इनको आज मौका दिया गया है। आज कई नए नए समीकरण बनेंगे इस मुकाबले में, ऐसा मुझे लग रहा है। और अब बाएं हाथ के बैटर हैं विशाल मौर्य, बहुत बढ़िया गेंद, लगातार 7वीं गेंद जिस पर कोई रन नहीं बन पाया है सर वो भी है। और आज थोड़ा मैंने कहा ना सर, कंडीशन चेंज है। कल हम नाइट में मैच खेल रहे थे तो कंडीशन अलग थी, लेकिन अब डे में कंडीशन है, तो शुरुआत में बॉलरों को मदद जरूर मिल रही है, लेकिन विशाल अपने स्वाभाविक खेल खेलना चाहेंगे। इस बार सही से दूर खेले, एक और बढ़िया कैच, और यहां पर विकेट गिरता हुआ दूसरा, 0 पर 2 और लगातार 8 बिंदी गेंदे। कल भी मैंने कहा था सर कि अगर टॉप ऑर्डर आपका बैटिंग करा है, आप 9 विकेट से अगर जीते हैं मुकाबला, तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर को भी तैयार रहना चाहिए, और सागर भंडारी ने ही कैच लिया, तो कहीं ना कहीं आज सागर का किस्मत साथ भी दे रही है सर। सागर गहरा है, अथांग और अथाह है, और विशाल मौर्य शरीर से दूर खेले थे और सागर भंडारी कलाबाजी लगाते हुए हवा में उसे लपक लिया था। शारीरिक सुसज्जता उनकी आप अगर देखें, मजबूत कद काठी के खिलाड़ी है, और 100% से नीचे कुछ भी नहीं दूंगा आज, मैं तय करके आया हूं। मतलब खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और पक्का इरादा, ये आज सागर भंडारी के खेल में अब तक देखने को मिला है। अरुण जी, क्या वजह हो सकती है कि अब तक रनों का खाता खुल नहीं पाया है? सर कॉन्फिडेंस की भी बात कह लीजिए, लेकिन अभी मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे बैट्समैन हैं जिन्हें आज मौका मिलेगा। अब देखिए सागर अंजाना आए हैं, ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और लेफ्ट अच्छी बैटिंग करते हैं, अभी लोकल क्रिकेट में भी काफ़ी अच्छी क्रिकेट ये खेल कर आए हैं। तो इनका सिलेक्शन जब सर 15 में माफ कीजिएगा 17 खिलाड़ियों में हुआ, तो लेफ्ट हैंडर में ये बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। कारण ये रहा सर कि शॉट जो है ना सर, रन बनाने की कोशिश कल की तरह कर रहे थे कि जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे, तो परफेक्ट शॉट है। हम जानते हैं कि पिच क्या कर रही है। सागर भंडारी का पहला ओवर जो मेडन विकेट ओवर था सर, तो वहां पर देखना पड़ेगा आपको कि पिच का मिजाज कैसा है और समय बिताकर आप कैसे शॉट खेल सकते हैं, लेकिन अभी दोनों बैट्समैन ने चेक नहीं किया, इसलिए विकेट सर गिरे। गेंदबाजी की विविधता आज देखने को मिली। फ्रूट सलाड बॉलिंग जिसको क्रिकेट में कहा गया है, फलों की टोकरी में जैसे आम, सेब, अंगूर, अनानास, पेरू रहते हैं, बिल्कुल उस तरह की वैरायटी इस वक्त। सी रितेश इस बार 2 कदम आगे आकर स्ट्रोक खेला है और एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को रोका गया। पहला रन, और पहला रन जब आता है तो थोड़ी राहत की सांस लेते हैं बल्लेबाज। सर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ क्या होता है, आपका बूस्टअप होता है, जो आपका बैटिंग स्टाइल है उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और ये रन शुरुआत हो गई है, खाता खुल चुका है मध्य प्रदेश टाइगर का, और आज अजीम के पास मौका है अपने आप को साबित करने का, क्योंकि जब मौके नहीं मिलते और मौके मिलते हैं तो आप कितना भुना पाते हैं उसे, ये भी है। और प्रेसिडेंट कप में जिस तरीके से अजीम को मौका मिला है, तो निश्चित रूप से आज करना चाहेंगे और साबित करना चाहेंगे, और टीम में जगह भी पक्की करना चाहेंगे अपनी। अजीम खान
दाई बाई जोड़ी है। रितीश की ये गेंद इस बार घुमा कर खेलना चाहते थे, बराबर बल्ले पर ले नहीं पाए हैं। अभी भी मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो टाइगर्स है उनकी गर्जना अभी तक सुनाई नहीं दे रही है। टाइगर को नींद से उठने के बाद थोड़ा समय लगता है और 2 गेंदों में 2 रन। हालांकि कर्नाटक अगर इस मुकाबले को जीतता है तो पॉइंट टेबल खुल जाता है। फिर कर्नाटक का 1 जीत, मध्य प्रदेश 1 जीत और फिर गुजरात के लिए भी मौका रहेगा। 2 पे 2 राउंड द विकेट आए, स्विच इट लगाया लेकिन वहाँ पर मौजूद और जोखिम भरा रन, डायरेक्ट निशाना स्टंप्स का सादा था लेकिन पूरा करने में कामयाब रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो इस वक्त ये 1 रन अरुण भाई मैंडेटरी पावर प्ले के जो पहले 2 ओवर है उसमें कर्नाटक का आज वर्चस्व रहा है। सर पल्ला भारी रहा है बिल्कुल एक तरीके से, और देखिए मारने नहीं दिया बिल्कुल। क्या लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं रितीश के गेंद और ये पहला फ्लैट 6, शानदार 6। सर एक बात शेयर करना चाहूँगा आपसे। मध्य प्रदेश जो अजीम खान खेल रहे हैं इनके नाम पे एक रिकॉर्ड है सर। इन्होंने एक टूर्नामेंट में 27 बॉलें खेली थी और लगातार 24 छक्के लगाए थे सर, जिसमें से 2 चौके और 1 पे आउट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म की जो तलाश रहती है और प्रेसिडेंट कप में जो मौका मिला है उनको टीम में मध्य प्रदेश टाइगर की तरफ से खेलने का, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अजीम बुलाना चाहेंगे। और देखिए फ्रंट फुट पे आके किस तरीके से बैटिंग की और जानते थे कि क्लियर कर देंगे बाउंड्री। सर कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है जब रन पड़ते हैं सर तो, और हर रन के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। निया ईवी स्कूटर जो बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर और बेस्ट अंडर 23 प्लेयर को दी जाएगी। एक अच्छी पहल है ITCSF की। इनामों की राशि दर्शकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ पहला इनाम है, 50 लाख दूसरा इनाम है और ये इनामी राशि पहले 40 और 20 लाख की थी और उसको एक बहुत बड़ा आर्थिक आधार दिया गया है खिलाड़ियों को। और ये टूर्नामेंट जीतने वाली टीम वाकई में अपने आप को खुशकिस्मत समझेगी कि 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि आज आपको मिलने जा रही है, तो बहुत बड़ी बात है। स्कोर है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर लेकर आएंगे सागर भंडारी। 1 ओवर 1 मेडन, कोई रन नहीं और 1 विकेट। अब तक की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी पिछले 2 दिनों की। अजीम खान 5 बॉल 6, सागर अंजाना 2 बॉल 2। अगली गेंद लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे सागर भंडारी की। यह 7वीं गेंद है जिस पर कोई रन नहीं आया है। 7 सुर है, 7 रंग है, 7 सपने हैं और सागर भंडारी की 7 गेंदें हैं। और सर 7 समंदर पार भी आए सर खेलने के लिए, आपको बता दूं कर्नाटक से। और जब कॉन्फिडेंस इतना आपके हाई होता है आपका कहीं ना कहीं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे गेंदबाजी करते हो। और सर कहते हैं कि आप टप्पा खिलाना जब शुरू करते हैं और आपके टप्पे पे बॉल पड़ने लगता है तो फिर आप कहीं से भी किसी को भी परेशान कर सकते हैं, किसी भी बैट्समैन को। सर भंडारी की गेंद मिस टाइम किया है और आखिरकार वो रन जरूर लिया। पुल करना चाहते थे। अमूमन पुल शॉट जो है ये स्क्वायर लेग और मिड विकेट की तरफ खेला जाता है। थोड़ा ड्रिल करके भी उन्होंने बताया कि मुझे कहाँ खेलना चाहिए था। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आपको लग रहा है कि बाई दाई जोड़ी होने के वजह से एक एडवांटेज इस वक्त मध्य प्रदेश के पास है? नहीं सर बिल्कुल भी है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं जो 2 विकेट गिर चुके थे वो भी दाई और बाई की ही जोड़ी थी, अंकित मौर्य और विशाल मौर्य की। तो यहाँ कहीं ना कहीं गेंदबाज के लिए थोड़ा सा परेशानी तो रहती है क्योंकि ऑफ स्टंप लेग स्टंप डालना पड़ता है गेंद। और सागर भंडारी जिस तरीके से बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराते हैं सर, उसका भी फायदा मिलता है कहीं ना कहीं। इस बार ऑन द राइज खेला है और ये तीसरे विकेट का पतन हो सकता है। बड़ा आसान सा कैच और चल दिए वहां पर अजीम खान 6 गेंदों में 6 रन बनाकर। बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी ऐसा शॉट खेलने की। जानते हैं कि सागर का बॉल जो है बहुत ज़बरदस्त गिर रहा है और तो विकेट निकाल चुके थे वो, और पहला ओवर मेडन विकेट निकाला था। तो अजीम को पता है कि अगर आप खड़े रहेंगे, 8 ओवर का मैच है, तो रन जरूर बनाएंगे। और देखिए चाहते थे क्लियर कराना एक्स्ट्रा कवर में, लेकिन बॉल ऊपरी हिस्से में लगा और 30 ऑफ सर्कल में कैच हो गए। तो कहीं ना कहीं सर एक और बहुत बड़ा विकेट मिला है। लेकिन अब जिम्मेदारी जो है सर ट्रांसफर हुआ है एक तरीके से, मैं बताऊं मिडिल ऑर्डर में। तो मिडिल ऑर्डर अब कितना तैयार रहेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा सर। रितीश ने कैच लिया, रितीश ने एक अच्छा ओवर भी किया और कैच भी लिया। कर्नाटक टीम के अंदर पिछले 24 घंटों में एक नई जान फूंक दी है सागर भंडारी ने। अगर आप टीम के आधार स्तंभ खिलाड़ी हैं तो आपको आदर्श खिलाड़ी के रूप में वहाँ पर मापदंड कायम करने होंगे और उस पर खरे उतरते हुए सागर भंडारी। कल भंडारी की बल्लेबाजी चर्चा का विषय थी, आज भंडारी की गेंदबाजी
ये चर्चा का विषय रही है। हरफन मौला खिलाड़ी हैं। हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त AR लाइव और tenniscricket.in पर जुड़े हैं, सभी का स्वागत। पूरे विश्व में कई मुल्कों से इसको देखा जा रहा है और लोगों ने इसकी बहुत ज़बरदस्त प्रशंसा भी कल की है। इंटरनेट के ऊपर भी व्यूअरशिप बहुत बढ़िया रही है और इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर रन रेट 4 का है और इम्पैक्ट प्लेयर अब यहाँ पर एक्टिवेट किया गया। यहाँ पर कल्याणी घोरपड़े इस बात की पुष्टि करते हुए, जी हाँ, ये निशानी है। हर अंपायर की एक संकेतन की शैली होती है। बिली बाउडन, डेविड शेपर्ड आपकी, और बिली बाउडन की तो एक नाटकीय शैली रही है संकेतन की। रोहित बर्मन अब नए बल्लेबाज आए हैं। रोहित बर्मन के बारे में क्या कहेंगे? सर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं। ये क्लासिकल बल्लेबाज है सर और जबलपुर से बिलोंग करते हैं और ये ओपनर ही बल्लेबाज हैं। अच्छी बैटिंग करते हैं रोहित वर्मन, और इनके पास एक चीज़ है सर कि इनके पास शॉट बहुत है, फ्लिक बहुत अच्छा मारते हैं। इस बार ऑफ साइड पर हो, स्टनिंग, क्या जबरदस्त कैच लिया गया है वहां पर और अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे रोहित बर्मन। लौटते हुए बर्मन और ये चौथा विकेट। एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी भंडारी अपने नाम कर चुके हैं अब। सर देखिए सिर्फ 1 रन दिया है अगर मैं बात करूं, और अभी तक सर बॉलिंग की बात करूं तो 10 गेंदें कर चुके हैं और उसमें से 3 विकेट निकाल चुके हैं। मतलब टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन मध्य प्रदेश टाइगर के जो है उनको भेज दिया है कि जाइए आप सुकून से मैच देखिए, और कहाँ आपने गलती की है, आपको सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन अब मिडिल ऑर्डर में 2-3 बैट्समैन है, कहीं ना कहीं अगर रन नहीं बनते हैं तो एडवांटेज जो है कर्नाटका ने सर एक्सपीरियंस के साथ आज कहूँगा पलटवार किया है सर। जबरदस्त। कर्नाटका रॉयल किंग्स, हम रॉयल हैं, हम क्रिकेट के साथ लॉयल हैं, ये बताते हुए आसान नहीं होता गली में पॉइंट में कैच लेना। और इस वक्त यहाँ पर सागर भंडारी गेंदबाजी का पूरा लुत्फ उठाते हुए, अनुशासन भरी गेंदबाजी रही है, गेंदों को कट अच्छे से कराया है और इरफान पटेल कप्तान स्वयं अब मैदान में उतरे हैं। अरुण जी, आपको नहीं लगता ये एक ऐसा समय है जब दिलीप बिजवा जैसा ऑलराउंडर जिसने क्रिकेट की कई वसंत ऋतुएं देखी है, वो अगर आते तो हृदय प्रदेश को थोड़ी ताकत मिलती और अच्छा प्रदर्शन हो सकता था क्योंकि उन्हें पर्याप्त समय मिलता? सर बिल्कुल मिलता, और वही एक एक्सपीरियंस ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफ़ी वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं, और सागर भंडारी हैं या जितने भी भारत में क्रिकेटर उनके सबके साथ वो खेले हैं तो उनको पता है। तो हैट्रिक बॉल, लेकिन इस बार ग्लांस कर दिया और बॉल चली जाएगी फाइलिंग बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए स्वागत किया जाएगा इस चौके का। सर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मिलेगा। और गेंदबाजी वो करते हैं, लेकिन बैटिंग में आपको बता दूं कि मिडिल ऑर्डर में आकर वो रन भी बनाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं दोनों एक्सपीरियंस बल्लेबाज सर, बॉलिंग ऑलराउंडर इरफान पटेल और बैटिंग ऑलराउंडर दिलीप बिजवा पर जिम्मेदारी आ गई सर। अब 14 पे 4, अपने स्पेल की अगली गेंद, क्या जबरदस्त जाफा बॉल थी, बल्ले को फूंक मारती हुई विकेट कीपर के हाथों में सेटल होती हुई, और 2 ओवर 1 मेडन 5 रन और 3 विकेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे स्कोरर को मिलकर उसकी तस्वीर खींचकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर रखना चाहेंगे। सर बिल्कुल रखना चाहेंगे। इकॉनमी देखिए सर 2.50, इससे अच्छी इकॉनमी एक क्रिकेट में क्या हो सकती है कि आप 2 ओवर 12 गेंदें करें, 5 रन दें और 3 विकेट निकाल लें। तो सागर भंडारी की गहराई आपने कहा कि समंदर की तरह है, तो आज वो समंदर में कहीं ना कहीं डूबती डूबती नजर आ रही है सर। ये सारी विकेटें जो गिरी है इसका लेखा जोखा आपके सामने, बहुत बढ़िया कैच। अब ये भी एक उम्दा कैच रहा था वहाँ पर। फिर रितीश ने जो 2 कैचेस लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट, दोनों ही अच्छी गुणवत्ता भरे कैचेस रहे। कैचेस विन मैचेस, ऐसा हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं और सागर भंडारी ने इस टीम के अंदर नया जोश डाल दिया है। मृतप्राय हो रहे किसी व्यक्ति को जब प्राणवायु दिया जाए तो वो तरोताज़ा होकर जिस तरह आगे बढ़ता है, सेहतमंद होता है, आज सागर भंडारी ने वो काम किया है। लग रहा है सर कि आज ये पहले से ही फिट होके आए हैं, सुबह सुबह
आज क्या इन्होंने नाश्ता किया था नहीं किया था सर, क्योंकि बहुत ही फ्रेश और बॉडी लैंग्वेज भी देखिए आज बहुत कॉन्फिडेंट नजर आई है। और फायदा सर आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश क्रिकेट में वो जाते रहते हैं, रेगुलर खेलते हैं, तो कौन से खिलाड़ी की क्या खासियत कमजोरी है वो सागर भंडारी को पता है सर, इसीलिए फायदा मिला आज सर कहीं ना कहीं। जी हाँ, जब आप जाते हैं तो अभ्यास कीजिए। इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास, बीट हुए, स्विंग एंड अ मिस। जी हाँ, अगर जीत का आभास करना है तो लगातार अभ्यास करना है। तो जब आप दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहाँ के खिलाड़ियों की खूबियाँ, खामियाँ, इसका अध्ययन करके आप जब उतरते हैं तो ये बहुत अनमोल अनुभव रहा है। 14 पे 4 मध्य प्रदेश कठिनाई भरी परिस्थितियों में। रितेश की गेंद इस बार नज़ाकत भरा स्क्वायर ड्राइव था, पॉइंट के खिलाड़ी अब उस पर झपटे और एक रन और। अरुण जी, एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूं कि आज विकेटें लगातार गिर रहे हैं, लेकिन शुरुआत के जब आप दिन का मुकाबला खेल रहे हैं तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना, एक को दो, दो को तीन में, वो वाली बात भी नज़र नहीं आई। मतलब चौके छक्के नहीं लग रहे तो कम से कम दूर दराज पर क्षेत्ररक्षकों की अग्नि परीक्षा लेते हुए 1 रन 2 रन ये भी आज कम देखने मिले। सर प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी बात करूं, आपने बिल्कुल कहा सिंगल डबल नहीं खेल। कल आपने देखा होगा कि सागर भंडारी की टीम हारी थी जब पहला मैच, तो उसमें गुजरात के खिलाफ जब 5 विकेट गिर रहे थे तो वो सिंगल डबल ही खेल रहे थे। और उसके बाद जब उन्हें बॉल लगा कि अब मैं बॉल को मार सकता हूं पुराना, तो उसके बाद जिस तरीके से बैटिंग की सर, बात अलग है। तो यहाँ पर एक और बड़ी सफलता और आउट होकर लौटना पड़ेगा कप्तान इरफान पटेल को, और ये 5वां बल्लेबाज अब डगआउट की ओर चल पड़ा। सर मौके देखिए बार बार नहीं मिलते, अगर आपको मौका मिला है तो उसे भुनाना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश टाइगर की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आज आपने सही कहा कि ठंडा करके खाने की कोशिश ही नहीं की। अगर आप विकेट पे रुकेंगे ही नहीं, इनिंग को बिल्ट नहीं करेंगे, तो विकेट तो प्रेशर में गिरेंगे ही गिरेंगे सर। दिलीप बिजवा, इनका तजुर्बा जो इसलिए मुझे लगा कि अब उनके आने का समय हो गया है, और या तो फिर देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, और दिलीप बिजवा अब आ जा और अपनी झलक दिखला जा, यही पूरा मध्य प्रदेश कह रहा होगा। एक और बढ़िया कैच आज पुरुषोत्तम ने इस कैच को अंजाम दिया, और कर्नाटक टीम एक अलग अंदाज में आज उतरी है। तो बेंगलोर, उडुपी, बेलगांव, निप्पाणी, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, सब जगह पर लोगों में उत्साह है। नए बल्लेबाज है आदर्श सिंह, इनके पास भी आज मौका है क्योंकि इनको भी चांस मिलते रहते हैं। वैसे तो हार्ड हिटिंग बैट्समैन ये भी हैं, लेकिन आज अगर अच्छा प्रदर्शन सागर जो कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, अगर आदर्श उसे तब्दील करते हैं मध्य प्रदेश टाइगर के लिए, तो कहीं ना कहीं आज पता चलेगा कि 5 विकेट गिर चुके हैं 15 रनों पर। सर देखिए 3 ओवर 3 गेंदों का खेल हो चुका है, और आदर्श के पास मौका कि अपने आप को साबित करें और टीम में जगह भी पक्की करें, और अपने जो आलोचक है उनको जवाब भी दें कि बैटिंग वो बड़े टूर्नामेंट में नहीं कर पाते, लेकिन आज इस बार पुल किया है और वाइडिश मिड विकेट की ओर जाती हुई गेंद, और 1 को 2 में तब्दील किया। बिल्कुल इसी की हम बात कर रहे थे। मशहूर उद्योगपति धीरूभाई अंबानी ने एक बात कही थी कि मुनाफा करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ रन बनाने के लिए भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आपके पास बल्ला है, आप दिन भर इसी क्रिकेट को खेलते हैं, और आपके पास वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं है, तो उस एक्सपीरियंस को अब भुनाने का मौका आ गया है। अगर आप बच रहे हैं कहीं ना कहीं, देखिए सर शॉट तो खेला है, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी बॉल, और ये सिक्सर आया है मैक्सिमम सर, और ये कहीं ना कहीं क्योंकि रनों की किल्लत नजर आ रही थी। हाफ ट्रैकर बॉल और हिप्स रोटेशन बहुत अच्छा था, बैक एंड अक्रॉस स्ट्रोक को फिनिश किया, तकनीकी रूप से बहुत उम्दा शॉट था, और देखते ही बनता है आदर्श सिंह को आज बनना होगा कर्नाटका रॉयल किंग के सामने बल्लेबाजी का किंग, और भेदनी होगी 30 यार्ड की रिंग। बिल्कुल सही सर। और देखिए ये भी है कि बैटिंग आपके पास बहुत मजबूत है, लेकिन कल टॉप ऑर्डर खेल गया था सर कहीं ना कहीं और जिता दिया था मैच, तो कितना तैयार थी टीम आज पता चला सर। कोई होमवर्क बहुत जरूरी है क्रिकेट में, हर दिन नया होता है, हर टीम नई होती है, मैच दिन नया होता है सर। इस बार वाइड बॉल, सी रितेश और सागर भंडारी, ये 2 गेंदबाजों से आज शुरुआत करवाई है। HM अकूल उनके पास है, जिन्होंने कल स्पिन गेंदबाजी में 10 रन दिए थे।
लेकिन ओवरऑल अगर आज के दिन का हीरो रहा है तो वो है सागर भंडारी, क्योंकि जब अगर नहीं चलता, जब मगर नहीं चलता, तब जिगर वाला सागर चलता है, और आज उसने वो दिखाया। इस वक्त 24 पे 5, आदर्श सिंह 2 बॉल 8। इस बार ऑफ साइड पर उठा दिया है, और यहाँ पर एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 6। ये सर तो मैं ना समझी कहूँगा सर कहीं ना कहीं, और ये गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। कहीं उनको लगा था कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मार देंगे शॉट, लेकिन आपके पास मालूम है कि विकेट नहीं है और 4 ओवर हो चुके हैं, इसका 24 गेंदें बची हैं। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से शॉट खेल रहे, एक छक्का आ गया था तो सिंगल भी खेल सकते थे, लेकिन सस्ते में विकेट गवाकर जाते हुए उनके पास टाइम भी था सर की रोकते, और 4 ओवर बचे थे। 4 ओवर में फिर ये करो मरो की स्थिति रहती कि अगर कम से कम 60-70 भी बना लेते हैं तो उनके गेंदबाज जब गेंदबाजी करने आएंगे तो उनको लड़ने का मौका मिले सर। षणमुगानंदा जो टीम के कप्तान हैं, उन्होंने उस कैच को अंजाम दिया। फॉलो विकेट्स अगर आप देखिए, पहली 0 पर, दूसरी 0 पर, फिर 10 के योग पर तीसरी चौथी गुच्छों में विकेटें, पहली 4 आई, फिर 15 और 24 पर छठे ने तो मान लो बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी है। बाघ के जबड़े में हाथ डालने में कामयाब हुई है इस वक्त कर्नाटका रॉयल किंग्स। मानो क्लाउड 9 पीकर एनर्जी लेकर मैदान में उतरी है कर्नाटका रॉयल किंग्स। सर टाइगर को आज दहाड़ने का मौका नहीं दिया, बिल्कुल जैसा कि आप बताए। और देखिए शुरुआत तो ऊपर से अच्छी नहीं मिली, लेकिन आज टेस्टिंग जरूर चल रही थी, और उस टेस्टिंग में कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि फेल हुई है टीम, और मिडिल ऑर्डर को भी आज जिम्मेदारी लेनी थी। लेकिन जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर पवेलियन लौटी है टीम, तो इसका कहीं ना कहीं आज मंथन जरूर करेगी, क्योंकि आज ही मैचेस है सर। और ये देखिए, और अभी तक विकेट कैसे गिरे हैं देखिए वहां पर, बहुत बेहतरीन तरीके से। और ये कैच तो सागर ने बहुत पकड़ा था सर, बेहतरीन। सारी विकेटें आप देखें तो एक से बढ़कर एक नायाब कैचेस आज देखने मिले हैं। कहीं पे थोड़ा फ्लैट कैच आया है, कहीं पर आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई गेंद वाले कैचेस भी आए हैं। लेकिन कर्नाटका रॉयल किंग्स ने आज एक बात ठान ली है कि आज हम कैच नहीं छोड़ सकते। पूरे कर्नाटक की अपेक्षाओं पर हमें खरे उतरना है। अस्तित्व की लड़ाई है, हम हारे जीते अलग बात है, लेकिन मैं लड़ा कैसा, ये बात लेकर हम इस मैच को फिनिश करना चाहेंगे। हार जीत तो पड़ाव है, आते रहते हैं, लेकिन कर्नाटका टीम ने एक रात में, कल रात को जब दुनिया शायद जश्न मना रही होगी अपने जीत का, तब कर्नाटका जो है इन्होंने बैठक ली, बातें की, और वो बातें आज काम करेगी। तो आ चुके दिलीप बिंजुआ से आप क्या उम्मीद करते हैं? मेरे ख्याल से टेनिस क्रिकेट में कई शतक जड़ चुके हैं सर, 100 शतक बना चुके हैं, 100 शतक लगाना अपने जीवन में, और आज कम से कम 24 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। और इनकी एक खासियत है सर कि मैदान पर अपना 100% देते हैं दिलीप बिंजुआ, और इनके रहने से कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस टीम को मिलता है। और दिलीप बिंजुआ के पास एक चीज़ है सर कि ये चलते हैं तो फिर ऐसा चलते हैं कि मैच का रुख ही पलट देते, लेकिन आज परिस्थिति कुछ अलग है। तो क्या अपने एक्सपीरियंस से बैटिंग करके रन गति को बढ़ाएंगे, या फिर सर कहानी वैसे ही दोहराई जाएगी जो दूसरे बल्लेबाजों ने दोहराई है? मुत्तन्नसी नाइक नए गेंदबाज है। कल आपने देखा होगा ये कर्नाटक टीम जब खेल रही थी, पहले 4 उन्होंने 4 अलग अलग बॉलर से करवाए। आज वो काम नहीं किया। कल जो गलती की हम नहीं दोहराएंगे, और आज एक अलग रणनीति लेकर उतरे, और गेंदबाजों ने आज जबरदस्त काम किया है। बिल्कुल सर। और सागर इस बार तो शॉट खेला है, कहां खेलना चाहते थे, कहां गई बॉल, और लीजिए निकल जाएगी 1 बाउंस ओवर थ्रो। सर शॉट तो बहुत परफेक्ट था, लेकिन लगा नहीं सर कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मेरा नाम भले हो डिफेंस, ऐसा क्रिकेट में कहा गया है। नए गेंदबाज आए, वो स्थायी नहीं हुए थे, और वहां पर हरकत ली, और हरकत में ही वो बरकत मिली, और स्वागत किया जाएगा ये बेहतरीन शॉट का। सर बिल्कुल, और तैयार है सागर। इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को खेला है सीधे बाउंड्री लाइन की, तो हो डिप किया था, लेकिन अगर कैच पकड़ लेते सर तो एक और अच्छा कैच माना जाता। लेकिन आज आपने एक बात बहुत अच्छी कही सर कि जो 4 गेंदबाज जो कल थे, उन 4 गेंदबाजों से गेंदबाजी न करा के सागर भंडारी आए गेंदबाजी करके, और जिस मिशन पर वो तैयार थे कि आज मैं अगर 2 ओवर फेंक देता हूं और ऊपर से विकेट गिरा देता हूं, तो जो हमारे गेंदबाज मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी करेंगे उनको फायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं मिला है सर। देखिए कैच इतना आसान तो नहीं था, लेकिन अगर स्टार्ट जल्दी ले लेते तो कैच पकड़ भी सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ लाइन अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है मोमेंटम चेंज हुआ है सर।
इस बार दिलीप ने शॉट खेला हवा में वहां पर, और चलिए, जिस दिए से लगा था कि उजाला होगा और जिस दिए से लगा था कि रोशनी अब तक बुझी नहीं है, चारों तरफ फैलेगी सर, वो दिया भी बुझता हुआ नजर आया सर। दिलीप बिजवा ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। यहाँ पर मुत्तन नाइक की मैं तारीफ करना चाहूँगा। कल उनकी गेंदबाजी खर्चीली रही थी, लेकिन आज चौका, फिर एक सिंगल और उसके बाद एक बढ़िया गुड लेंथ बॉल अतड़ियों तक आती हुई हिटिंग द रिप केज जिसको कहा जाता है, और कॉटन बोल्ड कैच लिया मुत्तन्ना नाइक ने। तो आज पूरी टीम मानो एक फील्डिंग प्रैक्टिस के लिए मैदान में उतरी है भर दोपहर में, ऐसा हम कह सकते हैं। इनके कोच को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। बड़ी ज़बरदस्त आज कामयाबी भरी गेंदबाजी रही है। एक्शन रिप्ले एक बार फिर से क्लोज टू द बॉडी खेलने गए थे और स्ट्रोक टाइम नहीं कर पाए मुत्तन्ना नाइक, जिसके कैच को और गेंदबाजी को पूरा कर्नाटका करता है लाइक। और इसी तरह गेंदबाजी करते हैं तो जीत सकते हैं निया की ईवी बाइक। मुत्तन्ना नाइक, क्या बात है सर। मकबूल हुसैन आए हैं बैटिंग में, और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग इनसे अच्छी अभी एमपी में कोई नहीं कर रहा है सर। मैं आपको बताऊं, इनका रेशो बहुत ज़बरदस्त है, और इनका निकनेम है सर भोपाल टाइगर इनको कहा जाता है। तो आपने कहा था ना कि टाइगर अभी गुर्राए नहीं है आज, लेकिन आज कहते हैं ना सर कि जितने बड़े मैच होते हैं, एक अच्छा बैट्समैन होता है उतना सफाई से काम करता है, मैच जिताता है। तो मकबूल के पास एक बार फिर से कहानी आकर रुक गई है कि आज मकबूल कैसी बैटिंग करेंगे। डीजे क्रॉस बैट चलाने की कोशिश सर, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज नजर आ रहा है सर इतने सारे विकेट गिरने से। अभी भी वो जो एक रन लेने की भूख है। सुनील गावस्कर ने एक बार कहा था कि सिंगल्स आर लाइफलाइन ऑफ लिमिटेड ओवर्स गेम। बहुत गोल्डन शब्द है ये कि एक एक रन जो है ये सीमित ओवरों के क्रिकेट की आत्मा है। जब आप 8 ओवर का मुकाबला खेलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए दूर से ही खेलने का प्रयास थे, पीछा कर रहे थे ऐसा लगा बॉल का और खड़े खड़े, लेकिन सही कहा सर आपने कि सिंगल अगर आप नहीं खेलते सिंगल डबल तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसी में एक शॉट लूज बॉल मिलता है तो शॉट फिर आता है सर। केतन म्हात्रे ने कल जिस तरह सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की और बाद में मैं कितना धांसू बल्लेबाज हूं उन्होंने दिखाया, तो जैसी परिस्थितियां हैं वैसे आपको अपने आप को उसमें डालना होगा। बिल्कुल सर। लीजिए, आओ हो, सीधे हाथ में ही देने का प्लान था, लेकिन कहीं ना कहीं बॉल ने कहा कि नहीं, अभी मकबूल को रोक लिया जाए। ओवर की समाप्ति हुई है, 5 ओवर खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। 29 रन बने हैं, 7 विकेट गिरे हैं, और स्ट्राइक रेट तो मैं कह नहीं सकता। सिर्फ सागर ने 8 गेंदों पर 9 रन बनाए, 112 का स्ट्राइक रेट है। सिर्फ एक चौका अभी तक लगाया है उन्होंने अपनी पारी में, और तीनों गेंदबाज ने देखे सागर के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं उन्होंने। और प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर मैं बात करूं तो खेलते रहेंगे सर तो 59 जो करंट रन रेट के हिसाब से है सर, तो देखिए आप, और 8 ओवर में अगर 53 सर, और 10 ओवर में 59, और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो सर प्रोजेक्टेड स्कोर आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर ये गेंदबाजों के लिए काफ़ी नहीं होगा। अगर मैं आपको बताऊं जितना खेल हुआ है, अगर इसमें कुछ 2-4 बड़े हिट लगा देते हैं, 60 के पार स्कोर बनाते हैं, तो वहाँ पे मैच थोड़ा बहुत बन सकता है सर। अगर मैं मध्य प्रदेश टीम का सदस्य हूं तो मेरी प्राथमिकता है कि हम ऑल आउट नहीं होंगे। 18 गेंदों की अगर हमने 18 भी बना ली है तो लड़ने के लिए कुछ ताकत मिल जाएगी। और पावर प्ले लिया जा चुका है, बैटिंग पावर प्ले है। ये वो ओवर है जिसमें उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। और अब गेंदबाजी के लिए आते हुए जयंत, तो आज कप्तान षणमुगानंद की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने अपनी रणनीति को पूरा 360 डिग्री में बदल दिया। और अब ये स्थिति है कि कर्नाटक इस मैच को जीतने की स्थिति में धीरे धीरे आ रही है, और अगर वो जीत गया तो टेबल खुल जाएगा। खुल भी जाएगा सर, और चांस भी बनेगा। सागर ने शॉट खेला है सीधे वहां पर, और लीजिए बॉल जाएगी बहुत दूर जाकर गिरेगी। यकीनन क्योंकि नए गेंदबाज है, उनकी पहली बॉल है, उस पर वो उन्होंने जोखिम उठाया। देखिए, जोखिम नहीं उठाना ये भी एक जोखिम है, तो जोखिम उठाएं। निवेश करते समय आप जो जोखिम उठाते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त शुरुआत। तैयार तो हो गए थे स्विच हिट लगाने के लिए, लेकिन बॉलर भी देखिए रुक गए सर, और यही कहीं ना कहीं कश्मकश चलती है। और मैं मानता हूं सर कि अगर आपका फ्लो आ जाता है और आप देखिए 9 गेंदें खेल चुके हैं, 15 रन बना चुके हैं, तो मुझे लगता है कि विकेट
पर समय बिताया है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं सागर को मिल रहा है। और इस बार लीजिए मारना चाहते थे पुल शॉट, लेकिन नीचे रहा बॉल, बल्ले का निचला हिस्सा लगा। तो सागर को पता है कि मैं बल्ला अगर कंटिन्यू चलाऊंगा, और अभी सिर्फ सर जो ओवर है मैं बता दूं आपको 16 गेंदें बची हैं सर, और 16 गेंद पे अगर 5-6 छक्के भी लगा देते हैं तो 70-65 का एक स्कोर जो रहेगा वो कहीं ना कहीं फिर मैच में मजा भी आएगा सर, और उनको भी गेंदबाजी का मौका मिलेगा। आगे निकल कर आए, सीधे खेला है वहां पर देखना, और बॉल सीधे निकल जाएगी ट्रेवल करते हुए। तो सर सागर ने समय बिताया, और सागर अब गागर में सागर भर रहे हैं सर। ये मुकाबला सागर बनाम सागर हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। एक तरफ बल्लेबाजी का सागर अंजाना, और एक तरफ जाना पहचाना सागर यानी कि सागर भंडारी। कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था, बेस बॉल हिट, और ये सुनिश्चित किया था कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। फॉलो थ्रू देखते ही बन रहा है, बल्ला पीठ थपथपाता हुआ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। तो सागर अंजाना ये अकेले इस वक्त प्रचुर मात्रा में रन बना रहे हैं, और अगर वो आखिरी ओवर तक नाबाद रहे तो शायद 60 के आसपास हमें स्कोर देखने मिल सकता है। बिल्कुल सर, अनजाना है और अनजानी है एक तरीके से, अभी तक तो दिखा है। इस बार लीजिए शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन पता था कि बॉल ऑफ स्टंप के बाहर है। मैंने कहा ना सर कि अनजाना है और अनजानी बनना चाहेंगे, और रन वो बना रहे हैं उधर से। तो अब कॉन्फिडेंस बदला, और सर 41 लग गए। अभी तो लग रहा था कि 30 भी नहीं बनेंगे। हाँ, मतलब सागर अंजाना की जो कमिटमेंट है उसकी मैं दाद देना चाहूँगा। समर्पित पारी 11 गेंदों में 21, और अभी भी डटकर वहाँ पर खड़े हैं। और बिल्कुल सर, समय बिताएंगे विकेट पर तो आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर मिलेगा। और चलिए शॉट लगा दिया है वहां पर गली और पॉइंट के बीच से सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ। अंपायर का इशारा देखना दिलचस्प रहेगा। 4 रन गेंद के लेंथ जीतता वही है जो कोशिश 1000 बार करता है, हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है। तो मेरे ख्याल से सागर अंजाना ने कोई शिकायत नहीं की है। मध्य प्रदेश के क्रिकेट का ये अनजाना नायक मैं कहूँगा, गुमनाम नायक, लेकिन आज नायक भी बनेंगे और लायक भी बनेंगे ऐसा लग रहा है सर। वो भी है, और बताते हुए कहीं ना कहीं कि अगर आप समय बिताते हैं ही बेस्ट कवर में, और लीजिए कैच हो गए सर। ओहो, एक और विकेट मिलती हुई, और कहीं ना कहीं सागर अच्छा खेल रहे थे, बॉल क्लियर करा देते, लेकिन सर एक और विकेट गिरता हुआ। थोड़ा सा संयम के साथ खेलना था, क्योंकि इस ओवर में अच्छे खासे रन आ गए थे और जैन ने लालच परोसा था। अब लेकिन यहाँ एक बात ऐसी भी है अरुण जी के रनों की ज़रूरत और रनों का लालच, उसके बीच का फ़र्क जो है, ये किसी वेफर जो होती है ना उतना मतलब छोटा सा रहता है। और जो कैच यहाँ पर लिया गया है, तारीफ़ करना चाहेंगे पुरुषोत्तम की। पुरुषोत्तम का ये दूसरा कैच है। पुरुषोत्तम का मतलब ही है पुरुषों में उत्तम, और ये मैं क्षेत्ररक्षकों में भी उत्तम हूँ दिखाया। 46 पर 8, अभी भी कई गेंदें बची हैं, लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए जो जुझारू बल्लेबाज क्रीज पर होने चाहिए थे वो हुए नहीं। और अब आ चुके हैं नवनीत सिंह परिहार, ये गेंदबाज है, और इनके ऊपर अब जिम्मेदारी रहेगी कि वहाँ पर अपने साथी बल्लेबाज मकबूल को वो ज़्यादा स्ट्राइक दें। स्ट्राइक भी दें। और मैं सर आपको बता दूं कि नवनीत सिंह परिहार भी बैटिंग करते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर है, लंबे छक्के लगाने की इनमें भी काबिलियत है कहीं ना कहीं। और सागर इससे पहले 13 गेंदों पर 25 रन बनाकर लौटे। और सर सागर ने एक संदेश भी दिया कि अगर विकेटों में अगर हम 2-2 छक्के भी लगा देते कहीं ना कहीं हर प्लेयर, तो शायद मैच की जो तस्वीर थी, दिशा थी कुछ और होती सर स्कोर की। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा लेना होगा। देखिए अटैकिंग फील्ड लगा कर रखी है, जानते हैं। इस बार लेग ग्लांस करने की कोशिश, लेकिन टाइम नहीं हुआ। और सर जब आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, विकेट आप देखिए 8 विकेट गिर चुके हैं सर, 2 विकेट बाकी हैं। रन आपने सही कहा था कि रन आ गए थे, तो सागर को ज़रूरत नहीं थी शॉट खेलने का, क्योंकि उन्हें पता है इसके बाद 12 गेंदें बची थी, 12 में 2-4 छक्के लगाते तो शायद अपना काम कर जाते। तो तीसरे अंपायर की यहाँ पर अब बारी आएगी, क्योंकि बैटिंग टीम ने वो रिव्यू लिया है और पूरी टीम एक साथ होकर एकजुट होकर खेल रहे हैं। और ये सांघिक खेल है, एक अकेले से कुछ नहीं होगा, 11 को मिलकर वहाँ पर काम करना होगा। और अगर इम्पैक्ट प्लेयर है आपके पास तो उसको खेलना होगा। जिस तरह ये गेंद हुई
ऑफ कटर और ग्लांस खेलना चाह रहे थे, बिल्कुल वीवीएस लक्ष्मण की एक झलक अगर वो ग्लांस हो जाता तो क्या बात थी। जाम रंजीत सिंह जी जिन्होंने इस शॉट को ईजाद किया। विश्वविख्यात क्रीड़ा समीक्षक सर नेविल कार्डस कहते हैं कि हाई बैकलिफ्ट एंड हैंडसम फॉलो थ्रू ये रणजी की पहचान हुआ करती थी। और यहाँ पर अब ओवर समाप्त होता हुआ डगआउट में थोड़े चिंतित चेहरे, कोई सुस्ता रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई असमंजस में है, क्या होगा। मध्य प्रदेश के वाघ आज दहाड़ नहीं पाए। कर्नाटक रॉयल किंग्स जो है इन्होंने आज वाकई में राजा किस तरह चलता है ये दिखा दिया। जैसा मन वैसा राजा और जैसा राजा वैसा मन, ऐसी क्रिकेट आज खेली है। और रॉयलों की तरह क्रिकेट खेली है, रॉयल क्रिकेट खेली है। और सागर भंडारी फिर कहानी एक केंद्र बिंदु रहे एक टीम का कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज गेंदबाजी की शुरुआत की, विकेट निकाले, स्ट्राइक पर है मकबूल। सर ये बहुत खास खिलाड़ी है, लीजिए वहां पर खेला तो शॉट है लेकिन विकेट मिल जाएगी। चलिए अगर आपको भी जल्दी है तो आप भी जाइए पवेलियन में और उस डगआउट का हिस्सा बनिए और मंथन करिए कि सारे खिलाड़ियों ने क्या किया, और मैं भी वही कर आ रहा हूं। अपर कट मारने चले गए थे मकबूल और गेंदबाज ने कहा थैंक यू मकबूल, मैं आपके कैच को करता हूं कबूल। और सर दुआ भी हो गई है कबूल कहीं ना कहीं कि मैं एक और विकेट लूंगा। और मकबूल एक ऐसे बल्लेबाज थे कि शॉट लगाने की काबिलियत तो इनमें है लेकिन विकेट निकाल, देखिए 4 गेंदें खेली और शून्य बनाकर जा रहे हैं। वैसा इनका रेशो ऐसा रहता नहीं है। और अपर कट खेलना चाहते थे लेकिन पूरा क्लियर नहीं करा पाए सर। टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा होगा कि गिरने वाली 9 की 9 विकेटें जो है वो कैचआउट के रूप में आई हैं। मतलब ये भी एक नया कीर्तिमान आज स्थापित करेगी कर्नाटका रॉयल किंग्स। स्थापित तो करेगी सर, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मदद भी की है एक तरीके से, क्योंकि आप उसी तरीके से शॉट जब आप डगआउट में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि यार हमारे जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज किस तरीके से आउट हुए हैं, तो जब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को भी देखना चाहिए। अक्षय सिंह बघेल आए हैं, राइट आर्म गेंदबाज है सर, बैटिंग वैसे करते हैं लेकिन आज आखिरी विकेट है और ये दोनों कुछ रन बनाते हैं। 50 का भी आंकड़ा देखिए, 4 रन बाकी है, 9 विकेट गिरे सर, तो कहीं ना कहीं आज कुछ करना होगा दोनों को। अब ये लीजिए, आप जो कह रहे थे सर वो बिल्कुल सही किया, वहां पर सिंगल खेल लिया। और एक बड़ी बात आपने गौरतलब की होगी, कल भी एक ही रन अतिरिक्त दिया था और आज भी अगर देखें तो वाइड के 2 रन और लेग बाय का 1 रन। मतलब गेंदबाजी अगर हमारा अमोघ शस्त्र है तो उसको हम आज अच्छे से जारी रखेंगे। और 9 जो कैचेस लिए हैं वाकई में क्लाउड 9 वाले कैचेस है। शुरुआत में आपने शुरुआती ओवर में कहा भी था सर, लीजिए क्या हुआ कैसे हुआ पता ही नहीं चला, ना बैट्समैन को ना दोनों को थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए। लेकिन सर एक चीज आपने कही थी शुरू में कि कल भी मैच गवाया था लेकिन डिसिप्लिन नहीं छोड़ा था, और आज मैच हाथ में लिया है तो डिसिप्लिन नहीं छोड़ा सर। जाकर कह दो शोलो और चिंगारी से कि फूल खिला है इस बार बड़ी तैयारी से। तो कल जो फूल नजर आए थे आज अंगार। और चलिए फिर से एक बार लगता है कि सिंगल खेल लिया है वहां पर। डीप स्क्वायर लेके फील्डर आ रहे हैं फील्डिंग के लिए और ये अच्छा कर रहे हैं। अगर शुरुआती बैट्समैन वहां पर जो ओपनर आए थे वो भी अगर यही करते और एक अच्छा सा मजबूत आधार सेट करते तो फिर रन बनते और तस्वीर कुछ अलग होती। लेकिन सर लो स्कोरिंग मैच भी आप मुझसे ज़्यादा मैच कवर किए हैं सर, तो कहीं ना कहीं सर कभी कभी होता है सर गड़बड़ ऐसा? नहीं हो सकता है, लेकिन इस वक्त कर्नाटका ने पूरे मैच को अपने हाथ में लिया है। जिस तरह से बॉलिंग और फील्डिंग हुई है 100 में से 100 मार्क। और लीजिए एक और सिंगल। ये सूझबूझ भरी क्रिकेट, जानते हैं कि पाने के लिए अब बहुत कुछ है, खोने के लिए 9 विकेट खो चुके हैं और 9 बल्लेबाज अगर बैठे हैं तो उनको एक मैसेज देते हुए कि अगर आप सिंगल डबल भी इसी तरीके से खेलते, इनिंग बिल्ड करते तो तस्वीर कुछ और होती सर। 48 गेंदे हैं, 8 डॉट बॉल निकालूं तो 40 में अगर 24 सिंगल आते हैं तो बाकी की 16 गेंदों में आप बड़े शॉट लगा सकते थे। रनों का बराबर से प्लानिंग हो नहीं पाया आज। बिल्कुल सर, और देखिए लगातार सिंगल सिंगल सिंगल, और यही कर रहे हैं कि 50 के आंकड़े को अब मध्य प्रदेश टाइगर जो है छूती हुई सर, और कहीं ना कहीं अर्धशतक टीम ने बना लिया था। एक समय लग रहा था कि ये भी नहीं बन पाएंगे,
लेकिन जिस तरीके से 7 ओवर में 50 बने, मुझे लगता है कि ये दोनों में काबिलियत है सर। अमूमन में बॉलिंग ऑलराउंडर है और ये दोनों अगर 2 छक्के भी 3 लगा देते हैं 6 गेंदों पर, तो कहीं ना कहीं जब खुद गेंदबाजी करने आएंगे तो, और देखिए प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करूं तो करंट रन रेट पे 57, 9 के रन रेट से 59 और 11 के रन रेट से 61। तो कहीं ना कहीं अक्षय सिंह बघेल और नवनीत सिंह परिवार को ये पता भी है कि भाई दूसरी पारी में हमें ही हमारी कमर को तोड़ते हुए गेंदबाजी करनी है। तो थार दिखाई जा रही है, शान से चलिए महिंद्रा राइज, बहुत ज़बरदस्त शब्द है राइज। और राइज कीजिए जीवन में, जहाँ भी जाएं, कला, क्रीड़ा, विज्ञान, पढ़ाई, कहीं भी जाए, ऑलवेज कीप राइजिंग। तो आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदों में मेरे ख्याल से 10 से 15 भी आ जाते हैं, क्योंकि अब खोने जैसा कुछ भी नहीं है। तो टूट पड़ो और जो मिला उसे समेट लो, समेट भी लो और कहीं ना कहीं बना भी लो। चलिए फुल टॉस गेंद है, हवाई वहां पर फायर किया है और बॉल जा रही है सीधे दर्शक दीर्घा में और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। और आपने कहा सर कि जो मिल रहा है समेट लो, और लीजिए छक्का समेट लिया सर। नवनीत सिंह परिहार की तारीफ करना चाहूँगा। फुल टॉस बॉल आई थी और जन्नाटेदार 6 मार दिया। दूसरी पारी में मुझे बॉलिंग करनी है और मुझे बॉलिंग करने के लिए जो रनों की ताकत चाहिए वो मैं लूँगा, मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, ये दिखाते हुए। सर मैंने कहा था ना कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग वो कर सकते हैं। और देखिए फ्लो कितना बेहतरीन था, तैयार थे, बैकफुट पर हल्का सा गए और जिस तरीके से बॉल को उड़ाया। तो नवनीत परिहार सर बहुत है, इनमें भी स्ट्रेंथ है बैटिंग की, लेकिन अब 5 गेंदें बची हैं और अब तक 56 लगे हैं बोर्ड पर। तो कहीं ना कहीं अब 5 गेंदों में कितने रन जोड़ेंगे, क्योंकि आपने एक सही विश्लेषण किया सर कि समेटो फटाफट जितना भी मिले। ऑफ स्टंप पर ये बॉल, और लीजिए खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्शन हो नहीं पाया, कुछ ज्यादा ही बाहर आ गए थे। तो थोड़ा सोच रहे थे कि अंपायर का डिसीजन कुछ होगा, लेकिन सर पक्ष में आता हुआ गेंदबाज के। आखिरी जोड़ी जो प्रतिकार कर रही है, देखते देखते 7 गेंदों में 10 रन की भागीदारी है। अब मान लीजिए ये कमज़ोर स्कोर वाले मुकाबले में अगर वो मैच निकाल लेते हैं तो ये भागीदारी जो है ये निर्णायक साबित हो सकती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, सिर्फ 3 गेंदें बची हैं। इस बार लीजिए वापसी करते हुए गेंदबाज। मैं पुरुषोत्तम की तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरीके से पहली गेंद पर सिक्सर लगा था, उसके बाद देखिए जिस तरीके से डॉट कराई, ये तारीफ काबिल है सर। और कहीं ना कहीं फायदा उनको मालूम है कि आज उनके गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी है, तो मैं क्यों पीछे रहूं डेथ ओवर में गेंदबाजी करने में सर। और पहले जो 2 कैच लिए उसका आत्मविश्वास भी उनमें दुगनी ताकत भरता हुआ 56 पे 9। बिल्कुल सर। और हेलीकॉप्टर सीधे आया है, सीधे कमेंट्री बॉक्स में। और अरे सर आपको बताते हुए कि आपके जो शब्द थे कि समेटो, तो आप ही की तरफ इशारा किया है कहीं ना कहीं सर। और ये बहुत ही बेहतरीन मैक्सिमम तड़का मार के हेलीकॉप्टर शॉट। कल केतन मात्रे का हेलीकॉप्टर स्ट्रोक हमने देखा था, लेकिन आज नवनीत सिंह परिहार, जिसकी बल्लेबाजी है सदाबहार, वो है नवनीत सिंह परिहार। हेलीकॉप्टर का पंखा जिस तरह घूमता है, वाकई में जबलपुर हवाई अड्डे पर भी इस तरह हेलीकॉप्टर उतरते होंगे जिस तरह उन्होंने वो सिक्सर जड़ दिया 62 पे 9। क्या बात है सर, एक नहीं तो दूसरा और दूसरा नहीं तो क्या निकल जाएगी बॉल। और सर क्या कहना चाहेंगे इस शॉट के बारे में, क्या बात है परिहार, क्या बात है परिहार। नवनीत सिंह परिहार ने बता दिया मेरी कोई परिधि नहीं है। जबलपुर में धुआंधार वाटरफॉल है, और वहीं से सुशील दोषी जी ने क्रिकेट में एक शब्द लाया धुआंधार बल्लेबाजी। तो वो वाटरफॉल जो धुआंधार के हैं, बिल्कुल धुआंधार वाटरफॉल का पानी भी शर्मा जाए, ऐसी बल्लेबाजी आज परिहार की। सर व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं सर, मैं आपको बता दूं रीवा में सर, और विंध्याचल की धरती से आते हैं। तो टाइगर जो कह सकते ओरिजिनलिटी थी, वो कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में धाड़ रहा है सर। ओ कनेक्शन नहीं हुआ और रन नहीं मिलेंगे, तैयार थे। लेकिन सर हम बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर में कि 65-70 अगर बनते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। और बिल्कुल सर देखिए पारी जो है समाप्त होती हुई, और परिहार ने बताया कि अगर रुकते और बल्ला सही चलाते तो रन जरूर बनते, और सोचने पर मजबूर किया है। और देखिए सर 11 गेंदों पर ये पार्टनरशिप 20 रन की कहीं ना कहीं फायदेमंद जरूर होगी सर।
क्रिकेट में एक मुहावरा है, टॉप 5 आर बैटर्स एंड लास्ट 6 आर रन गेटर्स। पहले 5 जो पांडव थे उन्होंने मिलकर 15 बनाए और आखिरी जो 6 थे उन्होंने मिलकर 51 बनाए। और सबसे बड़ी भागीदारी 10वें विकेट की रही, 46 पर आखिरी विकेट गिरा था, 66 पे स्कोर है। तो ये देख सकते हैं, अंकित मौर्य 0, विशाल मौर्य 0, अजीम खान 6, सागर अंजाना बहुत अच्छा प्रतिकार किया, 13 गेंदों में 25, रोहित बर्मन 0, इरफान पटेल 4, आदर सिंह 8, दिलीप बिजवा 0, मकबूल हुसैन 0। मतलब आप देखिए 5 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए, ओलंपिक की रिंग की तरह। और जो लड़ाई लड़ी है, नवनीत सिंह परियार 10 गेंदों में 18 की पारी, अक्षय सिंह बघेल 2 गेंदों में 2, एक्स्ट्रास 3 है और 66 पे 9। और सर दहाई का आंकड़ा भी देखिए पार नहीं कर पाए 2 खिलाड़ियों को छोड़ दिए। अगर मैं बात करूं सर, तो गेंदबाजी की बात करूं तो सागर भंडारी ने देखिए बहुत इम्पैक्टफुल जिस तरीके से वो 2 ओवर डाले और इकॉनमी उनका बहुत ज़बरदस्त रहा, 3 विकेट निकाले। रितीश की बात करूं तो मैं उन्होंने भी 3 विकेट निकाले, 18 रन खर्च किए। मुत्तना की बात करूं नायक, तो उन्होंने भी 2 विकेट निकाले और जयंत को 1 विकेट मिला और पुरुषोत्तम ने आखिरी ओवर में 16 रन उठाए जो 66 पर स्कोर पहुंचा। तो सागर भंडारी की अगर मैं बात करूं और मुत्तना नायक की बात करूं तो ये दोनों ने जिस तरीके से, सागर ने 2 में 5 जो रन दिए सर, वहां से कहीं ना कहीं एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ और जो उनके गेंदबाज हैं जूनियर, उन्होंने बुनाया सर। Exciting first inning between Karnataka Royal Kings versus Madhya Pradesh Tigers. Let me take you through the toss ceremony of our second match of the second day between Maharashtra Warriors Zone 1 and Madhya Pradesh Tigers once again. For the toss, I would request Mr. Viresh Tavde, legal coordinator of this league, to please come up on the stage and join me. Now let's call the captains of both the teams. Maharashtra Warrior Zone 1 captain Ketan Matre and Madhya Pradesh Tigers के captain Irfan Patel. So one side of the coin is ITCSF and the other side is the President Cup India. So Maharashtra Warrior Zone 1 has won the toss. क्या करना चाहेंगे आप पहले? फील्डिंग। फील्डिंग, सब लोग आ रहे हैं, फील्डिंग चूज कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा कुछ नहीं, 2 मैच में हम लोग चेस किए तो 3rd मैच में भी करेंगे। 2 मैचेस आप जीते हैं कल के, सो उम्मीद है कि तीसरे मैच में भी आपका जलवा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट एंड मे द बेस्ट टीम विन। थैंक यू। अब चलिए बात करते हैं इरफान से। यहाँ पर इरफान, काफ़ी मैचेस, 2-3 मैचेस आप लोग भी खेल चुके हैं, ग्राउंड का पूरा यहाँ पर जो आप नुमाइना है वो भी कर चुके हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि हर बार जो आप जाते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी दिमाग में लेके जाते हैं और किस तरीके से ये लीग हमारा सेकेंड डे पे आगे बढ़ रहा है? लीग बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है और हम भी चाहते हैं कि कल हमने विन के साथ ख़त्म किया था और आज भी उसके साथ आगे बढ़े। So, जो दोनों टीम्स है, दोनों टीम्स एक महाराष्ट्र वॉरियर जो है वो 2 मैचेस जीत चुकी हैं और आप भी कल 1 मैच जीते हैं, तो दोनों विनर्स टीम के बीच में भिड़ंत होने वाली है अगले मैच की। वेरी एक्साइटेड टू सी द मैच बिटवीन यू बोथ एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। थैंक यू। ओवर टू द नमस्कार, पुन्हा एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांचं मी मनीष पाटील आणि माझ्यासोबत हर्षित स्वागत करीत आहे दादोजी कोंडदेव स्टेडियमवर आणि औचित्य आहे प्रेसिडेंट कप 2026। खरं तर क्रिकेट खेळण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे आणि तोच अधिकार तुम्हाला प्राप्त करण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागते। ही जी ट्रॉफी आहे जिंकायची आहे, हर्षित लहानपणीच एक स्वप्न प्रत्येकजण पाहतो की मला एक क्रिकेटपटू बनायचं आहे, कारण 1983चा जेव्हा वर्ल्ड कप जिंकला तेव्हा भारतात क्रिकेटची क्रेज वाढली आणि प्रत्येकाला भारतीय संघामध्ये समाविष्ट व्हायचं होतं, पण प्रत्येकाला संधी मिळणार नाही, कारण आपला देश खूप मोठा आहे, लोकसंख्या जास्त आहे, क्रिकेटचा खेळ तर प्रचलित आहे आणि म्हणूनच खूप चांगल्या पद्धतीने आपण क्रिकेटला पसंत केलं। त्यानंतर आलं IPL 2008 मध्ये, जशी ती फ्रँचायझी आली आणखीन जास्त क्रेज वाढला, आणखीन जास्त लोकप्रियता वाढली आणि म्हणूनच आता बघा सातत्याने आपण येतोय
प्रेसिडेंट कपच्या माध्यमातून आता प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न 100% पूर्ण होणार आहे. मागच्या डावाच्या हायलाइट्स आपण पाहतोय, ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल. सुरुवात खूप सुमार दर्जाची झाली, कारण पहिल्या षटकातच महत्त्वाचा फलंदाज अंकित, ज्याला जास्त काही योगदान देता नाही आलं. कालचा दिवस अंकितचा होता, आजचा दिवस त्याचा नाही. हर्षितजी, म्हणूनच प्रत्येक दिवशी तुम्हाला मेहनत घ्यायची. कुछ इस प्रकार से चली थी पहली पारी. आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करना चाहेंगे. जहां जहां विकेट्स की आवश्यकता थी, कर्नाटक रॉयल किंग्स ने वहां वहां अपनी टीम के लिए विकेट चटकाए और आज कैचेस बिल्कुल ऐसा प्रतीत हुआ कि सीधे हाथ में जाते हुए नजर आए. अच्छी गेंदबाजी, बट अंत में आते आते बल्लेबाजों ने अपना कहर दिखलाया. कोशिश की कि कैसे बड़े शॉट्स के साथ आप पारी को आगे बढ़ा पाएं. येस, एक्झॅक्टली. मध्यांतरानंतर 5व्या षटकानंतर धावांचा वेग वाढला, जो आवश्यक होता. आणि सातत्याने बघा, शफल होऊन खेळायचे, पण तो खेळत असताना तो जो खेळ हवा होता तितका खेळ नाही देता आला. हा हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेळला होता लॉंग ऑनला, जो परफेक्ट कनेक्ट झाला आणि थेट मैदानाच्या पलीकडे जाऊन प्रेक्षक स्टँडमध्ये जाऊन विसावला. आणि त्याच्यामुळे एक चांगला स्कोअर तर बनलेला आहे, पण तो डिफेंड होईल की चेस होईल त्यासाठी आपण नक्कीच लक्ष वेधणार आहोतच. जिंकण्यासाठी लक्ष ठेवलेलं आहे. 48 चेंडू, 67 धावा. राजा आणि वाजिद हे 2 फलंदाज मैदानात दाखल झालेले आहेत धावांचा पाठलाग करण्यासाठी. मजा येईल या मॅचमध्ये, कारण आजच्या दुपारच्या सत्राची सुरुवात धमाकेदार झाली पाहिजे. प्रेक्षकांना एकतर्फी सामने पसंत पडत नाही. तुमच्या खेळाची चर्चा करायची असेल तर तसा खेळ तुम्हाला द्यावाच लागेल. कर्नाटक रॉयल किंग्स है, वो किंग्स की तरह आप चलना चाहते हैं. जैसे हरीश पांड्या सर ने भी बताया कि ये टीम एक अच्छी टीम है, निश्चित तौर पे चाहेगी कि इस मुकाबले में एक ऐसे अग्रसर खेल की तरफ बढ़े. रन रेट बेहतर करने का भी मौका होगा. 48 गेंदे, 67 रन चाहिए होंगे, पर सबसे पहले आप वो 67 रन बनाने को देखेंगे और उसके पश्चात देखेंगे कि कितने ओवर में बनाएं, कैसे बनाएं. बट प्रेसिडेंट कप टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन को बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे. इस प्रकार का टूर्नामेंट आप लेकर आए. पूरे भारतीय जनता बहुत खुश है. कल हमने ओपनिंग सेरेमनी में देखा जहां पे सलमान भाईजान वहां मौजूद थे और बहुत सारे ऐसे डिग्निटरीज जिन्हें हम देख के इंस्पायर होते हैं क्रिकेट के लिए भी और अपने जीवन में भी. आदरणीय खासदार श्रीकांतजी शिंदे साहेब, जे प्रेसिडेंट आहेत, त्यांच्या सन्मानार्थ आपण ही स्पर्धा पाहतोय. टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच एक महत्त्वाचं पाऊल, ज्याचा हक्क आहे त्याला मिळालाच पाहिजे आणि म्हणूनच त्यासाठी ही संघटना उभी झाली. आणि मागच्या 2-3 वर्षांच्या अथक अभ्यासानंतर आणि त्यानंतर परिश्रमानंतर आपण या प्रेसिडेंट कपची सुरुवात कालच्या दिवशी केली. आणि कालचा प्रतिसाद असा आपण पाहिलं की एक वेगवेगळ्या स्तरांमधून या स्पर्धेची चर्चा झालेली आहे. फक्त आपण महाराष्ट्रापुरती नाही, आपण भारतातल्या विविध प्रांतांमध्ये ही स्पर्धा घेऊन गेलेलो आहोत. आणि म्हणूनच कालचा प्रतिसाद लक्षात घेता येत्या 6 दिवसांमध्ये तसाच प्रेक्षकांचा प्रतिसाद पाहायला मिळेल. कारण हा सामना आता महत्त्वाचा आहे. कारण आपण जर दोन्ही संघांचा दृष्टिकोन पाहिला, या अगोदर एक सामना जरूर जिंकलेला आहे, तो म्हणजे टीम मध्य प्रदेशने, पण अजून एक खातं नाही कुल कर्नाटकचं. तर कर्नाटकला ही एक सुवर्ण संधी आहे. राजा शालिग्राम, ज्यांनी चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं, राईट हँडेड बॅटर आहे, ज्याच्यावर सर्वांच्या नजरा असणार आहेत. मागच्या सामन्यात हर्षितजी जे करता नाही आलं ते या सामन्यात करण्यासाठी तुम्हाला 100% एफर्ट्स घ्यावेच लागतील. नो डाउट एट ऑल. पहली गेंद का इंतजार हम कर रहे हैं. मध्य प्रदेश टाइगर्स क्या बचा पाएंगे वो 66 रन? ये है प्रश्न. इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा जब आप ये पारी को देखेंगे. इरफान पटेल कर रहे हैं गेंदबाजी की शुरुआत. लेफ्ट आर्म गेंदबाज, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं. एक अच्छा कटर, ऑफ कटर डाला था और राइट हैंड बल्लेबाज के लिए हमेशा से नाइटमेयर बन के आते हैं. मध्य प्रदेश का एक ऐसा सितारा है जो अपने आप में एक पहचान बन रहा है और इनकी ऑफ कटर्स, इनकी स्लो वन, इनकी तेज बाउंसर हमेशा एक परिपक्वता के साथ नजर आती है. चमक प्रत्येकाकडे आहे, ती दाखवायची आहे. लेग स्टंपवर हा बॉल ठेवला होता, बॉल डायव्हर्ट झाला. फाईन लेगला क्षेत्ररक्षण चुकलं, अजूनही बॉल काय गॅदर नाही झाला, सरतेशेवटी झाला. आणि दरम्यान लेग बायची 1 धाव मिळते. स्कोर सुरू झालेला आहे कर्नाटकाचा. आणि पाहूया 67चा रन चेस आहे. पॉवर प्लेवर थोडंसं कॅपिटलाइज करावं लागेल. बिल्कुल, शुरुआती 2 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है और अब्दुल वाजिद यही काम करने के लिए जाने जाते हैं. शुरुआत में अटैकिंग मोड अपनाते हैं और अगर अब्दुल ने वो कार्य किया तो फिर बिल्कुल कर्नाटक रॉयल किंग्स जो एक अच्छे स्कोर को शुरू से ही प्राप्त करना चाहेगा. चलिए, इस बार शॉट खेलने का प्रयास किया है. शॉर्ट आर्म जैम, शॉर्ट आर्म पुल वहां पे लगाया है अब्दुल वाजिद. इसीलिए इनके बारे में इतनी चर्चाएं की गई है. ये अपने आप में एस्टॉनिशिंग है, ये अपने आप में कमाल है और ये अपने आप में अब बेमिसाल बनने जा रहे हैं. कर्नाटक रॉयल किंग्स किंग जैसी बादशाहत कायम करने के लिए एक और कदम ऊपर. शॉर्ट ऑफ लेन बॉल, पुल करताना बॉलला डीप मिड विकेट झोन मध्ये पाठवलेला आहे. आणि काय आत्मविश्वास पाहायला मिळाला स्ट्रोक मध्ये, जे आवश्यक आहे.
शॉर्ट ऑफ लेन बॉलवर तुम्हाला अशाच पद्धतीने अटॅक करायचा असतो जेव्हा फील्ड रिस्ट्रिक्शन आहे, सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक वाढलेले आहेत, सर्कलच्या बाहेर क्षेत्ररक्षक कमी आहेत आणि त्याचमुळे ती रिस्क नव्हती. अब्दुल वाजिदने पहिल्याच बॉलवर षटकार खेचत सांगितलं की दुपारचं सत्र माझं आहे. उलट दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता, स्टान्स बदलला होता, पण तितकं काय योगदान नाही देऊ शकले. षटक इरफानने चांगला सांभाळण्याचा प्रयत्न केलाय. पहिला डॉट, दुसरी सिंगल, त्यानंतर षटकार आणि आता हा डॉट. और यही लगातार इस पारी में हमें देखने को मिलेगा. इस बार थोड़ी रिवर्स स्वीप के लिए तैयारी कर ली थी, नी को बैंड किया था और बिल्कुल विकेट पे जाके एडजस्ट करना चाहते थे. धीमी गति गेंदबाजी, अगर ये सीधा पैर पे जाके लगती या बॉडी पे लगती तो आप एलबीडब्ल्यू की उम्मीद कर सकते थे. बाल बाल बचते हुए नजर आए. यहां डायरेक्ट हिट जरूर है बट कोई परेशानी में दिखे ना शायद. शफल कर गए थे. हम उस रिप्ले का निश्चित तौर पे इंतजार करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा शफल कर गए थे और ऑफ कटर बॉल अगर सही समय पे जाके हल्का सा टर्न लेती तो फिर मनीष यहां शायद बल्लेबाज को बाहर भी जाना पड़ सकता था. एक्झॅक्टली हर्षित, लेग स्टम्प सोडून जाणारा बॉल आणि पंचांच्या वतीने व्हाईट बॉलचा इशारा आलेला आहे. अगदी सेंटीमीटरचं अंतर असावं कदाचित स्टम्प आणि बॉलमध्ये, पण त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा रन तर मिळालेली आहे आणि स्कोर चांगल्या स्थितीमध्ये पोहोचतोय कर्नाटकाचा, कारण जे आवश्यक आहे. लक्ष तितकं मोठं नाही. आपण काल तिन्ही सामने चेस होताना पाहिले, म्हणजेच आज देखील तेच पाहायला मिळेल का? पहिला सामना तसाच चाललाय, कारण चांगली सुरुवात कर्नाटकाची. एकही विकेट न गमावता 9 रन्स, अब्दुल वाजिदच्या 6. राजा शालिग्राम अजूनही तितक्या वेगानं खेळण्यासाठी तत्परता दाखवत नाही. पण इरफान पटेल ज्यांच्यावर लक्ष होतं गोलंदाजी करताना, त्यांच्या वतीनं एक अचूक गोलंदाजीचा मारा पाहायला मिळेल. अजूनही तसं चित्र दिसत नाहीये. यावेळेस थोडीशी रिस्ट मोमेंट पाहायला मिळाली. रिलीज पॉईंट थोडासा उशिरा होता, थोडासा लेट बॉल डिलिव्हर्ड केला आणि त्या तयारीमध्ये राजा नव्हते. स्ट्रगल चालू आहे राजा शालिग्रामचं. पर अच्छे बल्लेबाज हैं, जानते हैं शुरुआत आप आराम से करना चाहते हैं. वैसे भी एक इस ओवर में बड़ा हिट जब आ चुका है तो फिर आप प्रयास यही करते हैं कि आराम से संभल कर सदीवी और शुरुआत में आप विकेट न गंवाएं अपनी टीम के लिए. आप यही प्रयत्न करें कि आप एक तरफ से बल्लेबाजी के रन बनते चले जाएं और एक तरफ से आप पारी को संभाल कर भी रखें. अच्छी गेंद है. इस ओवर से एक बड़ा हिट जरूर आया बट डॉट बॉल के साथ किया जाएगा. ओवर समाप्त, 9 बिना किसी नुकसान. षटक संपलंय पहिलं आणि धावसंख्येवर कंट्रोल तर इरफान पटेलने ठेवलेला आहे. जरी एक मोठा स्ट्रोक आलाय, पण आपण जर टाइम लाईन पाहिली तर 3 डॉट आहेत, एक सिंगल आहे आणि व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांच्या वतीने. या EV मोटर्स, खरं तर ही बाईक, ही जेनजी बाईक जिंकण्याची संधी तर नक्कीच आहे. प्रेक्षकांना आहे, खेळाडूंना आहे. तसेच आमचे एक फ्रिक ब्रो, ज्यावर आपण डिजिटल स्कोरिंग या स्पर्धेची करत आहोत, तर प्रत्येकाचं योगदान राहिलंय. म्हणजे क्रिकेटपटू खेळत आहेत पण त्यांना ग्लॅमर देण्याचं काम, या सर्व गोष्टींचं व्यवस्थित संतुलन राखलेलं आहे टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाने. बहुत अद्भुत पहल, बहुत अमेजिंग लेवल की ब्रॉडकास्टिंग. हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे सभी पार्टनर्स, हमारी पूरी कमेटी मेंबर्स जितनी तारीफ के पात्र हैं उतनी तारीफ उन्हें मिलनी चाहिए. आने वाले 5 दिन और लाजवाब होंगे. कल का पहला दिन ऐतिहासिक रहा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया. कप्तान ने थोड़ी सी बातचीत की है बाकी खिलाड़ियों से. अच्छे गेंदबाज और जो जौहर है मध्य प्रदेश टाइगर्स के पास, हमने पहले भी देखा है. चाहे आप नवनीत सिंह परिहार की बात करें, आप इरफान की बात करें, प्रिंस अभी गेंदबाजी अटैक पे आएंगे. दिलीप बिंजवा ने कल अंतिम ओवर बहुत अच्छा डाला था. तो अनुभव है. अब कैसे कप्तानी होगी, क्योंकि इरफान पटेल, जब आप लो स्कोरिंग टोटल को डिफेंड करते हैं तो कप्तान पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो अपने बॉलर्स को कैसे रोटेट करे. अंकित आणि दिलीप या दोघांचा उल्लेख आपण केला. दोघांना फलंदाजी करताना योगदान देता नाही आलं, पण क्रिकेटचा खेळ हा 2 डावांचा आहे. एका डावामध्ये तुम्हाला जर चांगला खेळ देता नाही आला, तुम्हाला दुसऱ्या डावामध्ये संधी मिळते. यू हॅव टू प्रूव्ह युअर सेल्फ. आणि कदाचित आता दिलीप तोच अनुभव वापरेल, अंकित तोच अनुभव शेअर करतोय प्रत्येक गोलंदाजाला. अगोदर ट्रिगर मोमेंट घेतली होती उलटा स्ट्रोक खेळण्याची आणि काय स्टार्ट केलंय या सेकंड ओव्हरला. बॉल जातोय फ्लॅट अँड फ्युरियस, पॉइंट सीमारेषा पार, षटकार 6 धावा. होली और दीपावली, होली तो भी आकर गई और दीपावली आने में बहुत समय, पर उससे पहले का ये जो त्योहार का तोहफा है, ये बल्लेबाज अब्दुल वाजिद ने आसानी के साथ ग्रहण किया. एक्झॅक्टली. आणि खरं तर गोलंदाजाला ते रीड करणं गरजेचं होतं, कारण फलंदाजाचा स्टान्स तुम्हाला ऑलरेडी दिसतोय, तर तुम्हाला ते अडॅप्टिव्ह चेंज करणं गरजेचं होऊन बसतं. ते चेंज केले नाही तर मग तुम्हाला असाच नुकसान भोगावं लागेल.
जास्त रूम मिळाला होता. फॉलो करण्याचा प्रयत्न, बॉल वेगानं विकेटकीपरच्या हातामध्ये, षटकारानंतर वापसीचा खेळ नक्कीच पाहायला मिळेल. आणि कदाचित हा डॉट बॉल फ्रिक्वेन्सी वाढवण्याची गरज होऊन बसलेली आहे, कारण आता रिक्वायर्ड रन रेट थोडासा कमी आहे. आपण जर या मैदानाचा आढावा घेतला, दुपारच्या सत्राचा आढावा घेतला, खेळपट्टी ड्राय झालेली आहे, फलंदाजांना तो ॲडव्हान्टेज आहे. आणि म्हणूनच क्रिकेटच्या खेळामध्ये आपण कुठल्या सिच्युएशनला खेळतोय त्या सिच्युएशनला ॲनालाइज करून तुम्हाला तुमचा खेळ द्यायचा आहे. पुन्हा एकदा त्यांचा आवडीचा स्ट्रोक, सातत्यानं त्या स्ट्रोकवर जात आहेत. या अगोदर एक षटकार तर त्यांच्या वतीनं अशाच पद्धतीनं संघाला मिळालाय. पुन्हा एकदा प्रयत्न होता, पण यावेळेस तो प्रयत्न असफल. और करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, आप निरंतर जो है वो इसी प्रकार से अभ्यास जो है वो करते चले जाइए और फिर आप निश्चित तौर पे बहुत कुछ प्राप्त करेंगे. कुछ तकनीकी ग्लिच के चलते स्कोर हम आप सभी तक अभी आपको स्कोर टिकर नहीं नजर आ रहा है, बट बड़ी जल्दी आप सभी तक पहुंचेगा. आउटसाइड ऑफ स्टंप, काफी अच्छी गेंद एक बार फिर से, काफी अच्छा स्पेल जो है अक्षय डालते हुए हमें नजर आए. क्या कुछ खास बात है अक्षय की? उनके पास पेस बहुत अच्छा है, उनके पास बाउंस बहुत अच्छा है. और टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फाउंडेशन की हम बात जब करते हैं, टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस प्रकार से भारत के कोने कोने से भारत के 16 इन्विटेशनल स्टेट्स को आपने आमंत्रित किया, कहा कि बुलाइए आपके स्टेट के बेहतरीन प्लेयर्स को. कौन कहलाएगा भारत का शहंशाह? यही सबसे बड़ा प्रश्न है. और उत्तर कब मिलेगा? 5 अप्रैल को. तुमचा हक्क आहे, मग तुम्हाला नक्कीच मिळेल. आणि तोच हक्क प्रत्येक क्रिकेटपटूचा आहे आणि त्यासाठी प्रत्येकजण झटतोय, प्रत्येकजण आपल्या राज्याला रिप्रेझेंट करतो. आणि बघा, आता रिप्रेझेंट करताना दुसऱ्या षटकामध्ये जी गोष्ट पहिल्या षटकात प्राप्त नाही करता आली, विकेट, ती मिळवले गोलंदाजाने. अब्दुल वाजिद को किया है चलता. बहुत लाजवाब गेंद, थोड़ा सा हार्ड लेंथ जो अक्षय की हमेशा से ताकत रही है. पुल लगाना चाहते थे, क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, उतनी अच्छी तकनीक थी नहीं क्योंकि पोजीशन में आए नहीं थे. और एक आसान सा कैच शॉर्ट कवर्स की दिशा में. बड़ी विकेट. मध्य प्रदेश टाइगर्स इस विकेट के साथ गेम में वापसी कर सकती है. विशालने तो झेल टिपला. आणि यस, वापसी, तुम्ही खूप चांगला उल्लेख केला. जर काढाल आमची छेड तर आम्ही करू नक्की परतफेड. त्याच गोलंदाजीवर आता अक्षय यांना आपण पाहतोय. पहिले षटक इरफानचं 9चं होतं, विकेट त्यांना मिळालं नव्हतं. अक्षयचं काम होतं या पावल्यामध्ये स्वतःला सिद्ध करून दाखवायचं आणि त्यांनी विकेट पहिला मिळवला. आणि कदाचित आता मजा येईल या सामन्यामध्ये, कारण आता जसा उल्लेख मी करतोय की आजच्या सत्रातला पहिला सामना एकतर्फी होऊ नये अशीच अपेक्षा तुमची आमची सर्वांची आहे. आणि आता तेच दिसते मैदानाच्या आतमध्ये, कारण पहिला फलंदाज बाद झालाय टीम कर्नाटकाचा. और पहला विकेट गंवाया है कर्नाटक रॉयल किंग्स ने. बट अब नए बल्लेबाज कौन आए बल्लेबाजी करने, इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले मुकाबले का एक ऐसा सितारा जो क्या खूब चमका था. जब कर्नाटक रॉयल किंग्स के बाकी बल्लेबाज ढह गए थे पतझड़ की तरह, तभी अकेला जो है वो खड़ा रहा था. पर क्या इस बार मध्य प्रदेश टाइगर्स इनके विरुद्ध एक अलग मन बनाकर आया है? लगातार दूसरी सफलता, गेम फिर से पलटा है, मुकाबला फिर से बदला है. अक्षय सिंह ने कर दिया अपनी टीम के लिए काम. लगातार दूसरी गेंद पे दूसरी सफलता और सागर भंडारी की विकेट, बहुत बड़ी विकेट. जरी कालचा दिवस तुमचा होता, पण आजचा दिवस तुमचाच करण्यासाठी तुम्हाला तशीच मेहनत घ्यावी लागेल. पण ती मेहनत सागर भंडारीची नाही दिसली. कदाचित त्यांचं या प्रेसिडेंट कपमधलं पहिलं अर्धशतक आपण काल पाहू शकलो असतो. आज सुद्धा तशीच अपेक्षा होती, पण कभी खुशी कभी गम क्रिकेटच्या खेळामध्ये ते तुम्हाला नेहमीच पाहायला मिळेल. कालचा दिवस सागरचा होता, पण आजचा बिलकुल नाही. धक्का दुसरा बसतोय. आणि अक्षय सिंग बघेल हे एक क्वालिटी बॉलर आहेत. आपला टॅलेंट तिकडेच दाखवा जिकडे त्याची गरज आहे, आणि तोच टॅलेंट पाहायला मिळाला अक्षयचा. ते इकॉनॉमिकल सुद्धा राहिले आणि 2 विकेट्स त्यांच्या पक्षात गेले. ब्रेस त्यांनी कंप्लीट केली. 2 षटकाचा खेळ संपला. धावसंख्या 15 धावा, 2 फलंदाज बाद. विकेट टेकर, स्पेशलिस्ट गेंदबाज और अपनी लेंथ को जो है वो बैक करना जानते हैं. एक बहुत अच्छा कैच, नवनीत नीचे की तरफ आया, एक अच्छा कॉल किया. बहुत बेहतरीन कैमरा एंगल, बहुत बेहतरीन कैमरा एंगल, क्योंकि किस प्रकार से जो है फील्डर रिएक्ट कर रहे थे बॉल के प्रति. और फिर थोड़ी सी बातचीत हुई. मध्य प्रदेश टाइगर्स के विकेट कीपर गए सागर भंडारी के साथ, थोड़ी सी बातचीत की. कहा कि चलिए सागर, इस मुकाबले में तो आपको कुछ बहुत खास करने का मौका मिला नहीं. ही खेळ भावना महत्वाची आहे, कारण प्रतिद्वंद्वी तर आपण आहोतच, पण आपण एकमेकांना ओळखत असताना, पूर्ण वर्षभर एकमेकांसोबत खेळत असताना, प्रताप सरनाईक फाउंडेशन जे आमचे स्पॉन्सर आहेत यांची देखील खूप चांगली मदत या स्पर्धेला लाभलेली आहे. खरं तर प्रत्येकाचं सहयोग लाभलेला आहे. आमची नॅशनल बॉडी जी प्रत्येक राज्यांमधल्या एक सदस्यांना घेऊन आपण नॅशनल बॉडी क्रिएट केलेली आहे आणि त्यांना नेतृत्व लाभलं आहे. आदरणीय डॉक्टर
श्रीकांतजी शिंदे साहेबांचं जे अध्यक्ष आहेत टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे, आणि काय माहोल काल बनला होता. आणि येत्या 6 दिवसांमध्ये क्रिकेटचा महोत्सव आपण दादोजी कोंडदेव स्टेडियमवर पाहणार आहोत. हर्षित, हर्षोल्लास से परिपूर्ण है ये पूरा ठाणे, पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत. कि टेनिस बॉल के जो प्रेमी हैं वो निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं भारत में. और टेनिस बॉल एक ऐसा खेल है क्रिकेट के मध्य, आपने हमेशा इस क्रिकेट को कभी ना कभी जिया जरूर है. ओवर द टॉप ऑफ द कवर्स खेलने की कोशिश, बहुत अच्छा शॉट, टाइमिंग बहुत अच्छी है. ये प्योर क्लास शॉट है. ये बल्लेबाज की क्लास को दर्शाता हुआ. फॉर्म टेम्पररी है बट क्लास परमानेंट है. वंडरफुल बाउंड्री कवर्स की दिशा में, 4 रन. मागच्या 2 विकेटचा दबाव साईडला करण्यासाठी हा चौकार खूप महत्त्वाचा होता. कारण जर आता जर डॉट बॉल किंवा विकेट आलेस तर मग मध्य प्रदेश संघ पुन्हा एकदा अडचणीत टाकू शकला असता कर्नाटकाला. पण त्या दबावाला बाजूला करणारा हा चौकार योग्यता वेळ आलेला आहे. मागच्या षटकाचा शेवट 2 विकेट से झाला आणि या षटकाची सुरुवात चौकाराने. बैकफुट पंच पिछली गेंद पे था तो प्रिंस ने चलिए इस बार कहा कि यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं. फिर से गैप में गेंद 2 तो निश्चित तौर पे आने चाहिए. जिस प्रकार की फिटनेस अमूमन हमें इन क्रिकेटर्स की नजर आती है. प्रिंस की पिछली गेंद बिल्कुल बुरी नहीं थी बट जो शॉट था वो बहुत क्लास था. आता फुल टॉस बॉल होता. जास्त काही वेगळं करायचं नव्हतं. फक्त बॉलला दिशा द्यायचं काम करायचं होतं. आणि तेच करत असताना मागच्या षटकाच्या शेवटच्या टप्प्यावर जेव्हा 2 विकेट्स जातात अशा वेळेला तुम्हाला स्टेबल राहावं लागतं. तुम्हाला पेशन्स बाळगावा लागतो. आणि तोच पेशन्स मैदानाच्या आतमध्ये राजाच्या वतीनं पाहायला मिळतो. राजा शालिग्राम स्ट्रायकर साईडला बॅकफुटला स्ट्रॉंग करत असताना स्क्वेअर ऑफ द विकेट पॉइंटला टार्गेट करून तो खेळायचा होता. स्ट्रोक स्क्वेअर कटचा अंदाज फलंदाज राजा शालिग्रामचा. राजाचा जो स्ट्राईक रेट आहे तितका चांगला पाहायला मिळत नाहीये. कारण त्यांनी घेतले जास्त बॉल्स पण बनवल्यात फक्त 7 धावा. एकंदरीत आपण धावसंख्येचा आढावा घेतला तर धावसंख्येचा वेग वाढतोय. पण अधूनमधून जेव्हा डॉट बॉल्स येत आहेत प्रेशर वाढतोय. पुढ्यात ठेवलेला बॉल ड्राईव्ह केलाय, मिड ऑन नाहीये. 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये लॉंग ऑन आहे. मिळते 1 धाव वाढेल. मजेदार. ये क्रिकेट का जो खेल है ये बहुत निरंतर हमें उत्साह देकर आता है, हर्षोल्लास से परिपूर्ण करता है. और कर्नाटका रॉयल किंग्स अब इस मुकाबले में जो है वो जीत प्राप्त करना चाहती है. मध्य प्रदेश टाइगर्स के साथ उनका मुकाबला है. प्रिंस अभी गेंदबाजी टैग पे ओवर द विकेट. अच्छा बाउंस है, बहुत अच्छा बाउंस है इस विकेट पे. लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट दोनों पीछे की तरफ मौजूद है. 22 रन 2 विकेट. ये तीसरा ओवर जो अपनी समाप्ति की तरफ जाता हुआ. सी रितेश और राजा सालिग्राम ऑन द टोज पूल करण्याचा प्रयत्न यशस्वी जरूर झाला होता. धावसंख्येचा वेग थोडा वाढतोय पण त्यानंतर तितकेच डॉट बॉल्स येत आहेत. रुनवॉल रियाल्टी यांचं देखील सहकार्य आपल्याला या प्रेसिडेंट कपला लाभलेलं आहे. टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीनं आगामी वर्षामध्ये अशा 3 टुर्नामेंट्स होणार आहेत. म्हणजे असं नाही की आपण एकदा करून थांबणार आहोत. वेगवेगळ्या झोनल टुर्नामेंट्स होतील, वेगवेगळ्या डिस्ट्रिक्ट टुर्नामेंट्स होतील आणि प्रेसिडेंट कपची 3 संस्करणं तुम्हाला या पूर्ण वर्षभरामध्ये पाहायला मिळणार आहे. त्याचमुळे आपण एकदा हे भव्य स्वरूप थांबवणार नाही आहोत. तुम्हाला सातत्याने वर्षभर फक्त क्रिकेट खेळण्याची संधी टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया देईल. देखिए, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है. बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है. और शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए आपको घुटनों के बल चलना पड़ता है. और प्रेसिडेंट कप जो है वो जानता है, टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया जानता है कि किस प्रकार से इन सभी खिलाड़ियों ने अपनी अटूट मेहनत की और उसके पश्चात जो है वो अब अपना कार्य कर रहे हैं. इन सभी खिलाड़ियों को एक ऐसा मौका आप लोगों ने दिया है. और 3 बार टूर्नामेंट, ऐसे स्टेट इंटर स्टेट चैंपियनशिप होगी, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, बहुत सारे स्टेट टूर्नामेंट. तो बहुत अच्छी चीज है. हम स्कोर कार्ड आपसे अभी तक बड़ी जल्दी अवगत कराएंगे. बट 2 विकेट गंवाएं और चौथा ओवर जो है वो प्रगति पर है. एक षटक आता महत्त्वाचं राहिलेलं आहे दोन्ही संघांसाठी. कारण मध्य प्रदेशला सुद्धा त्यांचा विजयरथ पुढे घेऊन जायचा आहे आणि कर्नाटकाला खातं खोलायचं आहे. त्याचमुळे दोन्ही संघांसाठी हा महत्त्वाचा सामना राहिलेला आहे. या अगोदर महाराष्ट्र वॉरियर्सने 2 सामने जिंकलेत आणि ते गुणतालिकेमध्ये वर पोहोचलेले आहेत. तर प्रत्येकाला त्या गुणतालिकेमध्ये वरचं स्थान पाहिजे, असंच नाही मिळणार. स्वस्त बसून क्रिकेटचा खेळ जिंकता येत नाही. तुम्हाला आउट ऑफ बॉक्स विचार करावा लागतो, तुमची गुणवत्ता सादर करावी लागते. स्टेप आउट झालं, इनसाइड आउट. एलिव्हेशन तितकं नव्हतं पण 30 यार्ड सर्कल क्लिअर करेल इतकं होतं. बॉल स्वीपर कव्हर सीमारेषा पार. येतो आणखीन एक चौकार, 4 धावा. अच्छा शॉट.
अक्षय सिंह बघेल की गेंद में बिल्कुल खराबी नहीं थी, बट बहुत अच्छी तरह से रूम बनाया था। मिड ऑफ का फील्डर ऊपर की तरफ मौजूद था और एक्स्ट्रा कवर का फील्डर जो है वो थोड़ा कवर्स की दिशा में था, इसलिए जानते थे कि सिर्फ गैप में प्लेस करना है। वो प्लेसमेंट बहुत अच्छी। और टेनिस बॉल क्रिकेट में हर बार आवश्यकता नहीं कि आप बहुत ताकत का उपयोग करें, कभी कभी आप बल बुद्धि के साथ अगर उपयोग करेंगे तो फिर आपको रन आसानी के साथ मिलने लगेंगे। और हमने बहुत सारे ऐसे बल्लेबाजों को टेनिस बॉल में भी देखा है जो बल के साथ साथ बुद्धि का सही समय पे उपयोग करते हैं। अच्छा शॉट, एक बार फिर से गैप में खेलने की कोशिश, सीधा फील्डर के पास थी, बट गेंद इतना तेज था कि फील्डर से अगर हल्का सा मिस हुआ है तो फिर 4 यहां पे मिलते हुए नजर आएंगे। लगातार दूसरी कंसेक्यूटिव बाउंड्री यहां पे नजर आती हुई। चांगल्या पद्धतीने क्रिकेटचा खेळ तर कर्नाटकाचा सुद्धा पाहायला मिळतोय. कर्नाटक रॉयल किंग्स, बघा कालची रात्र कर्नाटक रॉयल किंग्ससाठी तितकी चांगली नव्हती. कदाचित ते रात्री झोपले सुद्धा नसतील. क्रिकेटचा खेळ असाच आहे जो तुमच्या भावनांशी जुडलेला आहे. तुम्ही जिंकलात तर मग रात्रभर तुम्ही झोपत नाही, कारण तुम्ही शुभेच्छा स्वीकारतात. पण जर तुम्ही हरलात तर मग ती निराशेची भावना तुम्हाला झोपू देत नाही. स्कोअर झालाय 32, 2 फलंदाज बाद. आतापर्यंत 21 चेंडूचा खेळ म्हणजे 4थ्या षटकात 3 चेंडू डिलिव्हर्ड झालेले आहेत. रिक्वायर्ड रन रेट 7.44 म्हणजेच 25 चेंडूत 31 धावांची गरज आहे. हर्षित राजा शालिग्राम यांच्यावर नजर असतील, ज्यांचा खेळ सुरुवातीला धीम्या गतीने चालला होता, पण आता त्यांना सुद्धा या सामन्याचं महत्त्व कळलेलं आहे. आपल्याला जास्तीत जास्त फरकानं जिंकायचं आहे आणि म्हणूनच त्यांचा खेळ 13 चेंडू 20 धावा, रितेची 7 त्यांना 2 धावाची मिळते. अक्षय थोडेसे महागडे ठरलेत. प्लेस केले बॉलला, पॉइंटला क्षेत्ररक्षक नाहीये. डीप मधून पुढे येईल तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण केलेली आहे. 1 धाव वाढते आणि धावसंख्या पोहोचते आता 33 वर. 33. अंतिम गेंद आएगी अब चौथे ओवर की। अक्षय सिंह का ये ओवर जहां पे भी 2 चौके हमें देखने को मिले। पिछली 15 गेंदों में 18 रन बने, 2 विकेट आपने जरूर गंवाए। रिक्वायर्ड रेट लगभग 8.25 के आसपास है। 25 गेंदे 34 रन अभी भी आपको मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। इन 25 गेंदों का तो आप पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक रॉयल किंग्स चाहेगा कि रन रेट को और थोड़ा बेहतर करते चले जाएं। अगर मौका मिला है तो फिर मौके को भुनाएं। अच्छी गेंद थी, कटर का इस्तेमाल, पीछे बैकफुट पे रहे, इंतजार किया, हल्का सा पुश किया, जेंटल पुश, सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे खुद के पास। ओवर हो जाएंगे 4 समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34, 2 विकेट के नुकसान के बाद। पर मनीष, हम बात कर रहे थे लगातार टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन की, किस प्रकार से प्रोसेस रहने वाला है ये, क्योंकि ड्रिंक्स ब्रेक है, हम आराम से चर्चा कर भी सकते हैं। तो प्रोसेस दर प्रोसेस कैसे ये जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो काम करने वाला है डिस्ट्रिक्ट में। आमचे बॉल स्पॉन्सर्स म्हणजे 6 सीटच्या वतीनं आतापर्यंत चांगलीच क्वालिटी 6 सीटच्या बॉलची पाहायला मिळालेली आहे. काल सुद्धा गोलंदाजांच्या वतीनं चांगला खेळ झाला, फलंदाजांच्या वतीनं चांगला खेळ झाला. काल केतन मात्रेची 50 झाली, आज एक आपण मेडन ओव्हर पाहिलेली आहे. तर ओव्हरऑल चांगलाच परफॉर्मन्स 6 सीटच्या वतीनं आपण अनुभवतोय. सेकंड इनिंग नेमकं काय घडलंय बघा. वाजिदचा हा स्ट्रोक खूप काही सांगून झालंय की एका मोठ्या इनिंगसाठी मी आलोय. त्यांनी पहिल्याच षटकापासून ती जबाबदारी स्वीकारली, पण नंतर हा स्ट्रोक फ्लॅट अँड फ्युरियस पॉईंटला त्यांनी क्लिअर केला होता. पण त्यानंतर बॅटची टॉप एज आणि एक सोपा झेल कव्हर्सला देऊन ते बाद झाले. पण त्यानंतर आणखीन एक फलंदाज ज्याच्यावर सर्वांचं लक्ष होतं ते सुद्धा बाद होऊन परतले शून्यावर, म्हणजे सागर, ज्याने काल धावांचा जबरदस्त सागर आणला होता. पण आज त्यांचा खेळ तुझा निराशाजनक राहिलाय. त्यानंतर 2 फलंदाज बाद झाल्यानं जबाबदारी राजा शालिग्राम यांना स्वीकारायची होती. रितेश चित्सांना 7 मिळायची होती. राजा थोडे स्लो राहिले, पण त्यानंतर बघा जागा बनवून त्यांनी अशी जी फटकेबाजी केली आहे की प्रत्येक क्षेत्ररक्षकाला सळो की पळो करून सोडलंय. आणि स्कोअर पहिल्या 4 षटकामध्ये 34 धावा. आमचे स्पॉन्सर ग्राउंडवाले आणि ए स्पोर्ट्स कुडूस. आपण उल्लेख केला की कशा पद्धतीनं फॉर्मॅट व्हायला हवा. खरं तर ग्रामीण भागात क्रिकेट मोठ्या प्रमाणात खेळलं जातं, कारण प्रत्येकाला मैदानाची ओढ आहे. जिकडे सोशल मीडिया तितका नाही तपासला जात किंवा वाही वापरला जात, त्याचमुळे प्रत्येकाची नाळ ही मैदानाशी जुडलेली आहे. त्याचमुळे तालुका क्रिकेटला कुठेतरी डेव्हलपमेंट करता येईल. तालुक्यांमधून चांगला खेळला तर तुम्ही डिस्ट्रिक्ट लेवलला चांगलं खेळू शकाल. डिस्ट्रिक्टला चांगलं खेळल्यानंतर आता आपण स्टेट लेवल टुर्नामेंट पाहतोय, प्रेसिडेंट कप, आणि त्यानंतर स्टेटच्या नंतर एक झोनल टुर्नामेंट होईल. म्हणजे आपण ईस्ट झोन, वेस्ट झोन, साऊथ झोन, सेंट्रल झोन आणि नॉर्थ झोन अशा पद्धतीने सुद्धा आपण पुढे जाऊ शकतो. आणि त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा जो बेस आहे फ्रँचायझी बेस, त्यावर सुद्धा टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडियाचं लक्ष आहे. फ्रेंचाइजी बेस लीग
जिससे आईपीएल फॉर्मेट की हम बात करते हैं, आईपीएल मॉड्यूल की हम बात करते हैं, तो फिर अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ये टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ अभी तो हम सभी प्लेयर्स जुड़े हैं। ये लीग बहुत कमाल करने वाली है, बहुत ही अद्भुत स्तर पे पहुंचने वाली है। और जब फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग होगा तो फिर अगर ये फॉर्मेट जो है वो इंटरस्टेट चैंपियनशिप का है तो फिर फ्रेंचाइजी लीग में तो एक अलग ही वारे न्यारे होने वाले हैं। बाहरी किनारा है, थर्ड मैन पे पीछे फील्डर भी मौजूद है। क्रिकेट तो चल ही रहा है, बट इन चर्चाओं को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। जो फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है वो तो एक अलग स्तर को प्राप्त करेगी। इन सभी खिलाड़ियों से हमारा यही निवेदन कि आप बस टेनिस क्रिकेट ईमानदारी से खेलिए, लगन दिखाइए। बहुत सारा टैलेंट भारत में है और ईमानदारी के साथ ऐसे ही कार्य को आगे बढ़ाते चले जाएं। राजा शालिग्राम 17वर खेळत आहेत. रितेशचा खेळ 4 धावांचा, प्रिन्स वर्माचं या अगोदर षटक 8 धावांचं राहिलं होतं. संधी मिळाली. ओ बॅटची आउटसाइड एज आणि गल्लीला क्षेत्ररक्षक होते, थोडं अंतर कमी पडलं. झेल होणं आवश्यक होऊन बसलं होतं. मध्य प्रदेश टायगर्ससाठी सातत्यानं प्रिन्स वर्मा, ज्यांचं वय जरी कमी आहे पण खेळण्याची जिद्द कमालीची आहे. अच्छे गेंदबाज, पहले मुकाबले में भी 2 विकेट इन्होंने अपनी टीम के लिए चटकाए। अंडर 23 के गेंदबाज हैं, अच्छा कार्य करते हैं, लगातार कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, गति इनके पास बहुत अच्छी है, वेरिएशन बहुत अच्छा करते हैं। कर्नाटका रॉयल किंग्स 14 गेंदों में 18 पर हैं राजा सालिग्राम। अच्छी गेंदबाजी, रितेश के विरुद्ध स्टेप आउट करना चाहते थे और यही करने का दमखम है प्रिंस में। हर्षित जी, हिशोबापेक्षा जास्त मिळवायला हिशोबापेक्षा जास्त मेहनत घ्यावी लागते आणि प्रिन्स ती मेहनत घेतोय आणि हे विहंगम दृश्य तुम्हाला पाहायला मिळते. म्हणजे एखादा पक्षी उडतोय आणि पक्षाच्या दृष्टिकोनातून आपण हे मैदान पाहतोय. दादोजी कोंडदेव स्टेडियम ठाणे. आणि म्हणूनच बघा ना, ते डेव्हलपमेंट खूप महत्वाचं आहे. थेट प्रक्षेपणाची देखील खूप चांगली क्वालिटी प्रेक्षकांना अनुभवता येते आणि म्हणूनच पसंती प्रेक्षकांची ही कालपासून येत्या 6 दिवसांपर्यंत प्रेसिडेंट कपला. और मुंबई एक माया नगरी, थाने एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा महाराष्ट्र का, बहुत ही डेवलप्ड सिटी नजर आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में एक खूबसूरत सा मैदान। बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा नो बॉल को चेक किया जा रहा है। ऑन फील्ड एम्पायर ने निर्णय भेजा है अब ऊपर की तरफ, यानी कि हमारे थर्ड एम्पायर की ओर। पहला इंपैक्ट मैटर करेगा। क्या वो इंपैक्ट जब हुआ तो फिर क्रीज के अगर आगे पैर गिरा है तो फिर बिल्कुल ये नो बॉल करार दी जा सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय एम्पायर का होगा। थर्ड एम्पायर का निर्णय ज्यादा समय लगा नहीं, कह दिया कि ये नो बॉल है, अगली गेंद फ्री हिट होने वाली है। काहीच मनासारखं घडत नाहीये. खरं तर प्रिन्सने सुरुवात चांगली केली होती पण ते ओव्हरस्टेप झाले. संधी आता मिळणार आहे रितेशला, ज्यांचा स्ट्राईक रेट तितका चांगला नाहीये. मोठे स्ट्रोक त्यांच्या वतीनं संघाला मिळाले नाहीत. पुढचा बॉल फ्री हिटचा आहे. राजा शालिग्राम जसा परत आलाय तसा रितेश परत येईल का? लेट्स से. प्रिन्स ओ बॅटची लिडिंग एज, बॉल मागे, शॉर्ट स्टॉपला, फ्री हिट असल्यामुळे तितकं काही नुकसान नाही होणार. रितेशने रिस्क घेतली पण रिस्कला तितका रिवॉर्ड नाही भेटलेला आहे. फ्री हिटवर ते बचावलेले आहेत. और 38 रन, 2 विकेट। इंटरस्टेट चैंपियनशिप टेनिस क्रिकेट एक बहुत बड़ा लेवल प्रेसिडेंट कप ने अर्जित किया इस टूर्नामेंट के साथ। यॉर्कर डालने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी। प्रिंस के बारे में इसलिए हम इतनी ज्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि इनके पास कैलिबर है, आपके पास काबिलियत है, और जब काबिलियत को फिर वो मौका मिल जाता है अपना हुनर दिखाने का तो फिर आसमान जो है उनसे लिए ज्यादा दूर नहीं होता। तुमचं आकाश तुम्हालाच निवडायचं आहे. तुम्हाला किती भरारी घ्यायची आहे त्यावर नियंत्रण तुमचं असायला पाहिजे आणि त्यासाठी तुम्हाला एक भव्य व्यासपीठ प्रेसिडेंट कप. बघा बॅकटूला खाली घेतलं, बॉलला फक्त कव्हर झोनमध्ये खेळलं. या चुका नाही झाल्या पाहिजेत. फील्ड मिस्टेक होते आणि एकच्या बदल्यात 2 धावा मिळत आहेत आता कर्नाटक संघाला आणि म्हणून या 2च्या मदतीने धावाला पुढे जातोय. षटक प्रिन्सचं चांगलं राहिलंय. मोठ्या फटक्यांपासून फलंदाजांना लांब ठेवलंय. पुन्हा एकदा हा एरियल व्ह्यू दादोजी कोंडदेव स्टेडियम ठाणेचा. खरं तर या व्ह्यूसाठी आपण सर्वजण आतुर होतो आणि आता हा व्ह्यू तुम्हाला पाहायला मिळतोय. अक्षरशः कॉन्क्रीटचं जंगल आहे बाजूला, पण मधोमध दादोजी कोंडदेव स्टेडियम ठाणे. बिल्कुल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हमें नजर आ रही है, ऊंची ऊंची इमारतों के बीच है ऐसा खूबसूरत सा मैदान जो मनमोहक दृश्य हम बात करते हैं वो बिल्कुल समक्ष था। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की और सफलता भी मिली है इस शॉट में। हार्ड लेंथ का बॉल था, उतना शॉट आसान नहीं था, बल्ले के थोड़ा ऊपरी हिस्से पर जाकर भी लगा था।
बट क्योंकि आपने दिशा का चयन इतना अच्छा किया था, अगर आपने गैप में एक बार गेंद को धकेल दिया तो फिर 4 मिलना वहां तय था। 44 पे 2 5 ओव्हर के पश्चात स्कोर चांगला चेस होतोय असं पण म्हणू शकतोय कर्नाटक रॉयल किंग्सच्या वतीने. त्यातल्या त्यात राजा शालिग्रामला तर एक चांगला बेस मिळालेला आहे. 17 चेंडूत त्यांनी 24 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलंय. म्हणजे आतापर्यंत जितक्या धावा बनलेल्या आहेत 50%हून जास्त धावा राजा शालिग्रामच्या वतीनं पाहायला मिळतात. त्यात रितेशची त्यांना साथ मिळते. रितेशला जास्त काय करायचं नाही, फक्त त्याला साथ द्यायची आहे. टार्गेट बघा 19 चेंडू 27 धावा. तुम्हाला काय वाटतं हा सामना शेवटच्या षटकाच्या शेवटच्या बॉलवर जाईल? कारण ती जिद्द आता जोपासावी लागेल आणि म्हणतात की जिद्द अशी ठेवा की नशिबात नसलेल्या गोष्टी तुम्हाला मिळतील आणि तीच जिद्द दाखवायची आहे टीम मध्य प्रदेश टाइगर्सला. और हमारे दर्शकों को एक बार हम फिर से रिकरेक्ट करते हैं, वहां पे 19 गेंद 27 नहीं, 18 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता होगी. 18 गेंदे 23 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं. क्या नवनीत सिंह परिहार को अब गेंदबाजी पे बुलाया जाएगा? 2 ओवर्स आपके लिए डाल चुके हैं अक्षय, 2 ओवर डाल चुके हैं आपके लिए प्रिंस. इरफान पटेल पहला ओवर जल्दी कराते हैं, पहला ही ओवर डालते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा इंतजार करते हैं. क्या इस समय पे इरफान को एक और ओवर करा लेना चाहिए? 18 गेंदे 23 रन है, क्या यहां से मुकाबले का बेस बनाना चाहिए या फिर शायद वो सेकंड लास्ट ओवर डालने पे बिलीव करेंगे? नवनीत सिंग परिहार लेफ्ट आर्म बॉलर. बघा लेफ्ट आर्म बॉलर महत्वाचा असेल. अँगल बनवून गोलंदाजी करत असताना इकॉनॉमिकल राहावं लागेल, कारण रन रेट आहे 8.8चा, रिक्वायर्ड रन रेट कमी आहे 7.67चा. हे षटक महत्वाचं ठरेल का नवनीत सिंग परिहारचं? ठरेल. पहिलं पाऊल त्यांनी योग्य त्या पायरीवर टाकलेलं आहे आणि म्हणतात ना की प्रयत्नाची शिडी तुम्हाला 100% यशस्वी करेल. फक्त प्रत्येक पाऊल योग्य त्या पायरीवर पडलं पाहिजे. पहिला बॉल डटतोय नवनीत सिंग परिहारचा. अब हर एक डॉट बॉल जो है ना वो थोड़ा सा प्रेशर को शिफ्ट करेगा. कर्नाटक रॉयल किंग्स पे अगर प्रेशर डालना चाहते हैं मध्य प्रदेश टाइगर्स तो फिर ये ओवर अच्छा जाना बहुत जरूरी है. उसके बाद आपके पास एक ओवर जो है वो इरफान पटेल का बाकी है, फिर शायद एक ओवर आपके लिए दिलीप कराएं. इस बार भी यहां पे सिंगल मिलेगा. थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद है. मल्टी कलर्ड शूज जो कि एक नया पैटर्न स्पोर्ट्स में हमने देखा है. दोनों पैरों में अलग अलग कलर के शूज, एक में ब्लू एक में पिंक. लहान असताना चुकीने वेगवेगळे शूज मी घालून शाळेत जायचं, पण आता तो ट्रेंड बनलेला आहे. पाहताना आनंद होतोय. धावसंख्या 45 झाले. जागा बनवून आज स्ट्रोक खेळला. कव्हर्सला क्षेत्ररक्षक डी मध्ये तैनात आहे. चांगलीच फील्ड प्लेसमेंट आतापर्यंत सजवलेली आहे. या षटकात तितकं काय मिळालं नाही. नवनीत सिंगने रोखले फलंदाजांना. अच्छी गेंदबाजी रही है नवनीत की इस बार. 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन. क्या ऐसे ही अच्छा ओवर समाप्त करके दे सकते हैं अपने कप्तान को? इरफान यही मांग कर रहे हैं. हालांकि अब रितेश को थोड़ा अटैक करना चाहिए. हम शुरुआत में रन रेट की बात कर रहे थे कि कैसे रन रेट बेहतर कर सकते हैं, बट सागर भंडारी का विकेट थोड़ा जल्दी मिला. पहली गेंद पे गोल्डन डक के चलते वो बाहर गए. अब्दुल वाजिद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका भी विकेट मिला. इरफान यही बात करें कि अगर आपने यहां अगली 3 गेंदें अच्छे टप्पे पे डाल दी तो फिर मुकाबला जो है वो रीशिफ्ट हो सकता है, मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, प्रेशर जो है वो यहां से वहां जा सकता है. ड्राईव्ह केलाय बॅटच्या टोला, कनेक्शन बॉल लॉगॉनला. काय गोलंदाजी नवनीत सिंग परिहारच्या वतीनं पाहायला मिळते. कॅप्टनचा जो निर्णय होता तो योग्य राहिलेला आहे. हे षटक इकॉनॉमिकल राहायचं होतं आणि आतापर्यंत नवनीतचा तोच अप्रोच राहिलेला आहे. फलंदाजाच्या प्रत्येक स्टान्सला ओळखून अचूक टप्प्याची गोलंदाजी पाहायला मिळते नवनीत सिंग परिहारची. मागच्या 4 बॉलवर फक्त 3 धावा खर्च केला. धावसंख्या 47. चलिए इस बार अच्छा शॉट है. फुल टॉस गेंद था, फील्डर बिल्कुल सीधा जमाया था. कप्तान की सोच बहुत अच्छी थी कि अगर ये गेंद सीधा फील्डर के पास जाएगी तो फिर कैच यहां पे पकड़ा जाएगा. हमें याद है वो चेन्नई सुपर किंग्स बना मुंबई इंडियंस का मुकाबला जहां पे महेंद्र सिंह धोनी ने कायरन पोलार्ड के विरुद्ध मैथ्यू हेडन को बिल्कुल सामने रखा था. ये भी सोच बहुत अच्छी थी. बिल्कुल सीधा फील्डर जमाया, टो पे जाके लगी थी. अगर ये गेंद हाथ में फंसता तो फिर खेल पलट जाता. नवीन प्रयोग समजदारीने करायला हवा. ठीक आहे ही रिस्क होती, कारण हा चौकार महागात पडू शकतो. कारण तुम्ही पहिलं 4 चेंडूंचा खेळ पाहिला तर इकॉनॉमिकल राहिलात, पण त्यानंतर एक चौकार तुमची इकॉनॉमी खराब होते. त्यात रिक्वायर रन रेट अजून घसरेल. धावसंख्या 51 झाली. 50 अप फॉर टीम कर्नाटक रॉयल किंग्स. जिंकण्यासाठी 13 चेंडू आणि आवश्यकता आहे 16ची. मॅच अजून बनेल हर्षित. बिल्कुल मैच अभी कर्नाटक रॉयल किंग्स के खाते में अभी जाता हुआ नजर आ रहा है, बट अगला जो ओवर होगा ना वो मैच का बेस बनाएगा. और इसीलिए हम बात कर रहे थे क्या ये ओवर इरफान पटेल डाल सकते हैं. वैसे 4 गेंदें बहुत अच्छी रही. 5वीं गेंद बिल्कुल आपने सही कहा. अगर एक भी चौका आ जाता है तो फिर खेल अलग स्तर पे पहुंच जाता है. यहां रिस्क नहीं लेंगे बल्लेबाज.
डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त। अब करंट समीकरण यह है कि 12 गेंदें 16 रन, कौन डालेगा अगले 2 ओवर? इरफान पटेल क्या ये ओवर डालेंगे या फिर अंतिम ओवर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे? क्या दिलीप से भी ये ओवर कराया जा सकता है? मनीष, आप कप्तान होते, क्या आप स्वयं ये ओवर डालते या फिर दिलीप से ये ओवर कराते? ना मी स्वतः ओव्हर घेतली असती माझ्याकडे, कारण जर मी एक गोलंदाज म्हणून माझी ओळख माझ्या संघात टिकवतोय तर मी गोलंदाजी निवडेन, पण माझ्याकडे माझ्यापेक्षा चांगले पर्याय आहेत तर मी त्यांच्यावर जाईन. पण आता पर्यायाने चांगलं काम केलं पाहिजे. असं नाही आहे की तुमचं नाव मोठं आहे पण जेव्हा तुम्ही क्रिकेटच्या मैदानात उतरता तेव्हा ऑटोमॅटिकली दबाव तुमच्यावर येतो, पण त्या दबावाला बाजूला करत द बेस्ट परफॉर्मन्स द्यावं लागेल या महत्वाच्या 7व्या षटकामध्ये. कारण इक्वेशन चांगलं सेट झालंय. 12 चेंडू 16ची गरज आहे. कर्नाटका रॉयल किंग्स 51 आहे आणि त्याचमुळे हा सामना कोण जिंकेल अजूनही तर्कवितर्क लावले जात आहेत, शंका कुशंका आहेत, पण पाहूया नेमकं शिक्कामोर्तब कोण करते. द ऑल न्यू थार म्हणजेच जो खेळाडू सर्वात चांगली कामगिरी प्रेसिडेंट कप मध्ये करणार आहे त्याला जिंकता येईल नवी द थार रॉक्स. बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर होने वाला है, क्योंकि जो नियम अनुसार है 3 से लेकर 7वें ओवर तक आपको 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले मिलता है. अगर आप 6 ओवर तक नहीं लेते हैं तो फिर वो 7वां ओवर बाय डिफॉल्ट पावर प्ले हो जाता है और ये बाय डिफॉल्ट बैटिंग पावर प्ले है. इरफान पटेल खुद आए गेंदबाजी करने. पहली गेंद, इनकी स्टॉक डिलीवरी, ऑफ कटर गेंद एंगल के साथ वहां पे थर्ड मैन की तरफ ही गाइड किया. पहली गेंद पे सिंगल. कॅप्टनला वेळीच चूज करावं लागेल की कुठल्या गोलंदाजाला यूज करायचंय आणि त्यांनी इरफानला यूज केलं. इरफान हा एक चांगला पर्याय, आपण उल्लेख चांगला केला की इरफानला शेवटच्या षटकामध्ये राखण्याऐवजी या षटकातच प्रेशर बिल्डअप करायला हवं आणि कदाचित तो एक पर्याय चांगला ठरेल, ज्यांनी पहिल्या बॉलवर फक्त सिंगल खर्च केली. सामना आता शेवटच्या 11 बॉल्सवर 11 चेंडू जिंकण्यासाठी 15ची गरज. राजा शालिग्राम स्ट्रायकर साईडला. तुमच्या मेहनतीची व्याप्ती म्हणजे 100% यशप्राप्ती. यशप्राप्ती झाली इरफान पटेलला. एलबीडब्ल्यू फलंदाज बाद. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा परत येते टीम मध्य प्रदेश टाइगर्स. मुकाबला भी समाप्त हुआ नहीं है दोस्तों. जरूर शायद रिव्यू की डिमांड करेंगे बल्लेबाज, पर ये बहुत बड़ी सफलता है. ये डॉट बॉल ज्यादा मैटर यहां पर करते हुए नजर आएगी. इरफान पटेल डिप होता हुआ यॉर्कर गेंद, क्या बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए बल्लेबाज? बिल्कुल बल्लेबाज ने वहां पे टीवी एम्पायर की तरफ रुख मोड़ा है, रिव्यू की डिमांड की है. निर्णय अब टीवी एम्पायर को देना होगा, बट इरफान जानते हैं कि बॉल डॉट जरूर है. 10 गेंदों में 15 चाहिए होंगे और अगर कहीं 15 रन के अलावा अगर हम 10 रन भी छोड़ते हैं अंतिम ओवर में तो मुकाबला बहुत क्लोज हो सकता है. हर्षित, विकेटला वेटेज आहेच पण डॉट बॉलला सुद्धा तितकंच वेटेज आहे. बहुत ज्यादा. यहाँ डॉट बॉल का वेटेज भी बहुत ज्यादा होगा, हालांकि बल्लेबाज का वेटेज भी बहुत ज्यादा है क्योंकि राजा सालिग्राम सेट बल्लेबाज, तो गेंदबाजी टीम तो पहली यही मांग करेगी कि विकेट मिले और विकेट आए. शेवटच्या षटकाच्या शेवटच्या बॉलपर्यंत सामना घेऊन जाण्यासाठी दोन्ही संघ तत्परतेने प्रयत्न करतायत, पण हा डॉट बॉल महत्वाचा. इरफान पटेलला या षटकासाठी आणलं, ज्यांनी मागचं षटक फक्त 9 धावांचं हाताळलं होतं. पुन्हा एकदा अगदी अद्यावत तंत्रज्ञान तुम्हाला पाहायला मिळते. AR लाईव्ह असेल, tenniscricket.in माध्यमातून हे अद्यावत आधुनिक तंत्रज्ञान LBW साठी तुम्हाला व्यवस्थित ती स्ट्रीमिंग लाईन जी स्ट्रीप आहे ज्याच्यावर तुम्हाला नक्कीच कळेल बॉलचा इम्पॅक्ट कुठे आहे, पिचिंग कुठे आहे, स्टंप हिटिंग आहे की नाही. बिल्कुल. एलबीडब्ल्यू के रिव्यू में 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है. पिचिंग इन लाइन क्या है, क्या इंपैक्ट वहां बराबर है, और अगर इंपैक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप है तो फिर वो निर्णय एम्पायर के ऊपर होगा किस निर्णय के साथ जाना चाहते हैं. और बिल्कुल इंपैक्ट जो था वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाता हुआ और निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में. स्थिर रहेंगे बल्लेबाज, और राजा सालिग्राम अगर है तो फिर कर्नाटका रॉयल किंग्स राज कर सकता है. मला ही पूर्वकल्पना होती म्हणून तुम्हाला मी तोच उल्लेख केला की विकेटला महत्व आहे की डॉट बॉलला सुद्धा तितकंच महत्व द्यायला हवं. कारण या क्षणाला जेव्हा तुम्हाला विकेट तर शोधायचे आहेतच, पण जितके जास्त डॉट बॉल तितका प्रेशर शेवटच्या षटकावरच्या गोलंदाजावरचा कमी होईल. इक्वेशन बदललंय. 10 चेंडू 15 धावांची गरज. क्रॉस बॅटर खेळलेत. संघाला आधार द्यायचा आहे, मग माघार घेऊन नाही चालणार. राजा शालिग्रामच्या वतीनं आणखीन एक अफलातून मॅक्सिमम षटकार. प्रिडिक्टेबल हो गए थे इस बार. इरफान पटेल वो थोड़ी सी ऑफ कटर ही डालने जा रहे थे, ये बल्लेबाज ने समझ लिया था, पढ़ लिया था, और अगर पढ़ लिया समझ लिया तो फिर जड़ दिया. थोड़ा ज्यादा छोटा भी गिर गया था ये गेंद. इंतजार कर रहे थे, पीछे बैकफुट पे थे, और राजा की ये रूथलेस परफॉर्मेंस है, ये रेजिलियंस भरी परफॉर्मेंस है जो इन्हें ट्रिपल आर बनाती है. राजा सालिग्राम डन एंड डस्टेड. तुमच्या कामगिरीची प्रशंसा होईल, तुमच्या कामगिरीवर टीका होईल. 8 चेंडू 7 वर खेळत होते, सुरुवात अशी झाली.
पण त्यानंतर बघा काय एक जबरदस्त स्ट्राईक रेट, 9 चेंडूमध्ये 9ची गरज. अजूनही सामना सोडून नाही चालणार. दोन्ही संघांना सामना पकडून ठेवायचा आहे. जर आपण आपल्या राज्याला रिप्रेझेंट करतोय, आपण प्रेसिडेंट कपचा हिस्सा आहोत, तर तुम्हाला ती लढत शेवटच्या क्षणापर्यंत टिकून ठेवावी लागेल. राजा शालिग्राम यांनी का मनावर घेतलं तर मग सामना संपवल्याशिवाय ते मैदानाच्या बाहेर येणार नाही. लगातार दुसरा षटकार. आता या सामन्याची हवा जवळपास निघून गेली. फाइनल नील इन द कफन यहाँ पे अब नजर आता हुआ. बहुत ही लाजवाब शॉट था इस बार. डीप मिड विकेट के ऊपर से बहुत ही जबरदस्त शॉट वहां पे खेलते हुए नजर आए. 2 गेंदों में 2 छक्के, जिसने मुकाबले की तस्वीर को और तकदीर को कर्नाटका रॉयल्स किंग की जिंदा रखा है. पहला मुकाबला हारे हैं, बस दूसरे मुकाबले में क्या कमबॅक किया है. असं जाणवतच नाही की ते कर्नाटकमध्ये सॉफ्ट बॉलने खेळत आहेत, ते हेवी बॉलने खेळत आहेत. आणि हेवी बॉलने खेळत असताना हेवी परफॉर्मन्स राजा शालिग्रामचा 2 षटकारानंतर हा चौकार आलेला आहे. आणि या चौकाराच्या मदतीनं विजयी झालेला आहे तो म्हणजेच कर्नाटका रॉयल किंग्स. खातं खोलले संघाचं. आता मजा येईल गुणतालिकेमध्ये. आता फेअर बदल तुम्हाला पाहायला मिळेल हर्षित. कर्नाटका रॉयल किंग्स इस ओवर में पूरी तरह से प्रेशर जहां स्वयं पे आ रहा था, बट वो विकेट नहीं मिला. एक एलबीडब्ल्यू देखिए, हम इसीलिए बात कर रहे थे कि डॉट बॉल की वेटेज है, पर डॉट बॉल से ज्यादा वेटेज उस विकेट की थी. अगर वो विकेट वहां मिलता तो मुकाबला बदल सकता था. पर राजा ने कहा कि चलिए मौका मिला है, तकदीर में जीत लिखी है, तो फिर वो तस्वीर भी बदली जाएगी. और देखिए तकनीकी टेक्नोलॉजी का कितना बढ़िया इस्तेमाल. रिव्यू था, रिव्यू की डिमांड की, ऑन फील्ड एम्पायर ने आउट कहा था, थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट कहा और उसके बाद ये मुकाबला जीता. आने वाली 3 गेंदों में बना दिए 16, 45 बनाए राजा सालिग्राम, नॉट आउट आए. आज बिल्कुल फ्रॉम द फ्रंट अपनी टीम को लीड किया. अब्दुल वाजिद अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, 2 छक्के जरूर लगाए, पर उनका विकेट अक्षय ने लिया. उसके बाद सागर का लगातार एक और अगली गेंद पे विकेट, बट अंत में रितेश ने अच्छी बल्लेबाजी और राजा सालिग्राम ने अच्छी बल्लेबाजी. कंफर्टेबल विन कर्नाटका रॉयल किंग्स की. 7 चेंडू राखत हा सामना जिंकलेला आहे. खरं तर रितेशचा खेळ देखील तितकाच महत्वाचा आहे.